आप कार्यक्रम शुरू करें। बिल्कुल। और गणेश आपने तो जयपुर में भी समाज का खूब काम किया है। नमस्कार। नितिन जी के साथ कर रहे हैं समाज के लिए, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काफी इस बारे में। नमस्कार, मैं मुंबई थाने से बनवारीलाल। हाँ भाई साहब नमस्कार। वैसा मीटिंग शुरू करें। करो, चालू करिए आप, चालू करिए। सारा म्यूट करके एक बार बंदा मीटिंग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ, मैं सभी को म्यूट करता हूँ। तो जिसको बुलाया जाएगा वो लोग अपने आप ही अनम्यूट करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिए, अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। जब हाँ साहब, सबको म्यूट कर दो। हाँ, जो भी बोलेंगे वो खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा खुद ही। आप सभी को म्यूट कर दो, वो जो खोलेंगे अपने आप खोल लेंगे। भाई साहब गणेश वंदना स्टार्ट करेंगे। बोलना है तो सुरेश जी भाई साहब गणेश वंदना स्टार्ट करेंगे। हेलो, बजरंग भाई, बजरंग भाई, हेलो उमेश जी। हाँ भाई साहब। हाँ, बजरंग भाई कहाँ है? आगे आगे आगे। तो प्रारंभ करें बजरंग जी। हाँ, गणेश वंदना पहले स्टार्ट होएगी, उसके बाद में बजरंग जी क्या बोल रहे हैं? ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो मैं सबसे पहले भाई साहब पहले गणेश वंदना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद में बजरंग जी आएंगे। जी 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 जी। मैं सबसे पहले श्रीमती पार्वती जोशी से निवेदन करूंगा कि वे गणेश जी की वंदना करें। आज चतुर्दशी यहाँ की महत्व है इंडिया में, तो आज गजानन जी के काम से ये कार्य शुरू हो गए। श्री पार्वती जोशी। आवाज अनम्यूट करिए, आवाज अनम्यूट करिए। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। घर में पधारो गजानंद जी, मारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गण राजा, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में ले आना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, संग में ले आना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, हाँ ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना,
बोले शंकर जी को ले आना मेरे घर में पधारो, बोले शंकर जी को ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो, सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। धन्यवाद। पार्वती जी ने तेलंगाना के अध्यक्ष बजरंग लाल जी निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत श्री बजरंग लाल जी शर्मा हमें देंगे। बजरंग लाल जी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सभी मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। विप्र सेवा संघ आपका स्वागत करता है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था व्हाट्सएप के थ्रू विवाह के संबंध के बारे में, जो हमने ग्रुप बनाए थे। हमने सोचा था एक छोटे से स्केल में काम चालू करेंगे, मगर भगवान की कृपा से हमारा ये कार्यक्रम इतना बड़ा रूप लेगा हम भी नहीं सोचे थे इससे। तो इसी के सिलसिले में आज ये मीटिंग लगाई गई है, क्योंकि जो हैदराबाद में सीमित था उसे ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग फैलाने के लिए, ये काम करने के लिए आज इस एडवाइजरी मीटिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी लोग सभी देश से लोग यहाँ पे जो आप जूम मीटिंग में हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग दीजिए। आप लोग हमें और कुछ करना है तो आप बताते रहिए। ये विप्र सेवा संघ हैदराबाद तेलंगाना कभी भी काम के लिए नहीं हटेगा, आपका एडवाइस हमेशा लेते रहेगा। मैं सभी एडवाइजर कमेटी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसी तरह हमारे साथ में जुड़ते रहिए। हम कभी भी कोई प्रोग्राम बोलेंगे आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। ये अभी कोविड-19 की तरफ से हमें आज जूम मीटिंग लेना पड़ रहा, अदरवाइज हम आप लोगों को सभी को हैदराबाद बुला के एक अच्छा सा सेमिनार लगा के प्रोग्राम लगा के ये काम करते थे, मगर मजबूरी होने के नाते हमने एक जूम मीटिंग का कार्यक्रम लगाया है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों का सहयोग से ही ये गौड़ ब्राह्मण समाज आगे बढ़ेगा और जितना हम सोच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मैं अभी हमारे सुरेश जी लाटा जी से अनुरोध करूंगा कि मीटिंग की शुरुआत की जाए। जो भी आप लोगों के व्यूज है आप बता दीजिए एक एक करके। आप लोगों का सभी का मेरी तरह हृदय दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इसके बाद में श्री उमेश जी शर्मा जो सीकर के रहने वाले हैं और हमारे ये जूम मीटिंग का सारा टेक्निकल काम देखते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस टेक्निकल बारे में बतावें और थोड़ा बीच में संस्था के बारे में भी जानकारी थोड़ी बताएं। जरूर भाई साहब, नमस्कार सभी को मेरा। मैं उमेश शर्मा हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ श्री विप्र सेवा संघ हैदराबाद में एक छोटा सा प्रयास 31 जुलाई को स्टार्ट किए थे। मेरी और सुरेश जी भाई साहब से बातचीत हुई थी और हमने समाज के थ्रू परमिशन लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी लोगों को जोड़ने का प्रयत्न किया। और हमारा प्रयत्न इतना छोटा था, हमें ये भी पता नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा और आज हम सारे हिंदुस्तान में आप लोगों से जुड़ जाएंगे। और जैसे ही ग्रुप का हमने क्रिएट किया था, लोगों से काफी अच्छे इसके बारे में अच्छाई आने लगी थी। लोग ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग वेट कर रहे थे हमारा कब ये ग्रुप खुले और कब हम संबंध जोड़े। तो पहले जितनी प्रॉब्लम्स थी, हर घर में ये प्रॉब्लम थी कि रिश्ते के लिए किसी को बोलना पड़ता था, किसी का आश रखते थे।
आज टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, और स्पेशली व्हाट्सएप में ऐसे फीचर्स है जिसमें इंस्टेंट फोटोग्राफ, इंस्टेंट डॉक्यूमेंट, हर चीज दिख जाती है। तो ये जो फैसिलिटी है वो लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए बहुत इजी है। सो अब हम लोगों ने यही सोचा कि इसमें क्यों ना हम पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स है सभी की तरफ से इसमें जोड़ा जाए, हर मेंबर को जोड़ा जाए। स्टार्टिंग इनिशियली हम लोगों ने क्या किया, खुद के रिलेटिव्स को भिजाया, खुद के फैमिली फ्रेंड्स को भिजाया, एक लिंक भिजाया, वो लिंक के जरिए हर एक को जोड़ना चालू किए। हमको रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, एक ग्रुप के बाद हमने समाज से और एक ग्रुप का परमिशन ले लिया, तो फिर वो लोगों ने दूसरे ग्रुप में सभी ने डट के सपोर्ट किया, और एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बना। एक ग्रुप में 257 मेंबर्स रहते हैं, तो वो ग्रुप फिलअप हमारे 3 दिन में हो गया, दूसरा ग्रुप 4 दिन में हो गया। ऐसे करते करते हम लोग टोटल 9 ग्रुप्स कंप्लीट कर लिए। आज 31 डेज फुल हो गया, और 1 फुल मंथ कंप्लीट हो गया, जिसमें हमको एक दिन भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पूरा समाज खड़ा है और हर कोई तन मन धन से सेवा कर रहा है इसकी। और हमको हर ग्रुप को मेंटेन करने के लिए एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी ले लिया और ग्रुप का एडमिन बन गया, और उसकी भी मतलब जिम्मेदारी जो है काफी अच्छी तरह से वो लोग निभा रहे हैं। उनका काम क्या है, डेली बायोडेटास को इधर से उधर ट्रांसफर, जो भी यूजर है वो अपने ग्रुप में बायोडेटास डालते हैं, तो वो देख के वो जिस ग्रुप में नहीं है उन ग्रुप में वो डाल देते हैं। और सिमिलरली दूसरे ग्रुप का एडमिन भी है ना, जिस ग्रुप में नहीं है वो निकाल के डाल देता है। तो सारा दिन में वो लोग अगर 2-3 घंटे भी अगर टाइम देते हैं या 1-8 घंटे भी देते हैं तो ये कर पाते हैं। और वो लोग इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं कि हमको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है ज्यादा काम। मैक्सिमम काम वो लोग हर ग्रुप में, हर एडमिन अपनी तरह से काम को संभाल ले रहा है, और हमको जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और रोज नए परिचय हो रहे हैं, नए अनुभव भी हो रहे हैं। लोगों को आज बायोडेटा कैसा बनाते हैं, फोटोग्राफ, प्रोफेशनल फोटोज कैसे देते हैं, ये थोड़ा लर्निंग सीखने को मिला है। पहले लोग को ये चीजों का ज्यादा पता नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग कागज पे लिख के बायोडेटा पोस्ट कर देते हैं। उनको हमारे एडमिन लोग आजकल थोड़ा सा ज्ञान देने लग गए, उनको ट्रेनिंग देने लग गए। वो लोग बताने लग गए कि आप इसको थोड़ा सा ठीक करिए, आपका बायोडेटा को इम्प्रूव करिए, फोटोग्राफ्स अच्छे दीजिए, जिससे कि आपका लड़का या लड़की है ना सामने वालों को पसंद आ जाएगा। ऐसा करके हम लोगों ने है ना धीरे धीरे बायोडेटास के अंदर ये एक चेंज लेके आया। सो काफी लोग इससे प्रेरित होके अच्छे कलरफुल फोटोज देने लग गए, अच्छे बायोडेटास देने लग गए। और एडमिन लोग हर रोज ये ध्यान रखते हैं कि 257 में से अगर दो लोग छोड़ के भी चले गए तो शाम के पहले और दूसरे 2 लोगों को जोड़ दे रहे, तो उनकी तरफ से ग्रुप हमेशा फुल रह रहा है। हमारा ग्रुप कभी भी खत्म नहीं, मतलब 257 का जो टारगेट है वो हर रोज फुल रह रहा है। उसका मेन रीजन है कि एडमिन जो काम कर रहे हैं वो लोग काफी दृढ़ता से काम कर रहे हैं, तो उससे सक्सेसफुल जाता है एडमिन्स को ही। और बात रही एडवर्टाइजमेंट की, हमको जब काम करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा जैसे कि मार्केटिंग टेक्निक्स होते हैं, और लोगों को है ना लुभाने के लिए, अच्छे अच्छे बायोडेटास के लिए हमारे सभी एडमिन्स हर स्टेट के एक एक ग्रुप में है। जैसे ग्रुप 1 का एडमिन चेन्नई में रहेगा, ग्रुप 2 का एडमिन बॉम्बे की ग्रुप में है, एक एडमिन जयपुर की ग्रुप में है। ऐसा करके वो वहाँ के ग्रुप से भी बायोडेटा यहाँ लेके आते हैं और यहाँ के बायोडेटा वहाँ भेजते हैं। इससे क्या है, बायोडेटा का आदान प्रदान होता है। और हम लोग ये डिसीजन लिए थे कि हम लोग इसको सिर्फ बायोडेटा एक्सचेंज प्रोग्राम रखेंगे और दूसरा कुछ भी नहीं रखेंगे। लोगों को इसकी अगर इम्पोर्टेंस समझ में आती है तो वो लोग खुद उनको कॉल करेंगे और अपना परिचय बताएंगे, और जिनको जैसे जरूरत है वो उस हिसाब से अपना काम करेंगे। समाज इसके अंदर सिर्फ यही सेवा करेगा कि बायोडेटा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके उनके सामने लगा देगा। सो समाज इस काम के अंदर भी काफी मेहनत होती है, बायोडेटास लेके आने में, लोगों को इधर से उधर करने में, हर चीज के अंदर। सो समाज यहाँ तक कोऑपरेट कर सकता है, बाकी उनके बीच में जाके कोई भी चीज का जिम्मेदारी लेने के लिए समाज आज मतलब लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आगे नहीं आ रहे हैं। और बायोडेटास के अंदर हम लोग काफी चीजों की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आजकल। कई आईटी बच्चों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे काम को संभाल सके, रात दिन थोड़ा टाइम दे सके। और यंग बच्चों को खासकर
हम इसका नॉलेज इसलिए देना चाह रहे कि वो अपने परिवार के अंदर ये चीजें बता सके और अपने माँ बाप को भी सहयोग कर सके। आज तक का सिचुएशन ऐसे था कि बच्चे माँ बाप को सपोर्ट नहीं करते थे, वो जैसे भी हो अपने बायोडेटा देते थे, फोटोज दे देते थे। अब जब वो लोग देखने लगे कि अपना जो प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे भी आ गया, हमने कस्टमर्स को ईमेल आईडी का फैसिलिटी दे दिया, समाज के नाम पे एक ईमेल आईडी खोल दिया, समाज के नाम पे एक ट्विटर अकाउंट खोल दिया। सो हम लोग भी हाईटेक बन गए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके हर घर में हमारा प्रेजेंस हो चुका है। आज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गौड़ ब्राह्मण समाज के जितने भी स्टेट्स है, हर कोई हो सकता है पहले चालू कर लिए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप, अगर नहीं किए हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके स्टेट्स में चालू कीजिए, लोगों को जोड़िए और उनके बायोडेटा का आदान प्रदान कीजिए, ताकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग संगठन बने गौड़ ब्राह्मण का, जिसके अंदर अपने बच्चे अपने ही बिरादरी में रहे, अपने ही संगठन में रहे और अपनी शादियां अपने अंदर होंगी तो काफी अच्छा रहेगा और ये अपने गौड़ ब्राह्मण की बढ़ोतरी होगी इसके अंदर। और मैं ये बताना चाह रहा था कि जो स्टेट्स के अंदर अगर कोई चीज की दिक्कत आ रही है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में 257 नंबर्स का एक लिमिटेशन था, तो हमारे थोड़े भाइयों ने सजेस्ट किया कि एक टेलीग्राम ग्रुप आजकल जो आ रहा है, जो कि इंडिया का ऐप है, वो एयरटेल कंपनी का ऐप है, वो भी बंद होने वाला नहीं है, काफी अच्छा चलेगा, 5 साल से चल रहा है और उसमें काफी चेंजेस ला चुके हैं। उसमें 2 लाख मेंबर्स एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सो हमने भी धीरे धीरे व्हाट्सएप से टेलीग्राम में भी जाना पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। जिस दिन मैक्सिमम पूरे यूजर आ जाएंगे तो हो सकता है हम लोग व्हाट्सएप को धीरे धीरे कम भी कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप वाले अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो हम व्हाट्सएप भी लेके चलते रहेंगे। सो ये पैरेलल ग्रुप चल रहा है। और इसके अलावा ग्रुप में ये भी सुझाव आया था कि एक डाइवोर्स ग्रुप चालू किया जाए, और ये तो थोड़े दिन के अंदर हमने डाइवोर्स ग्रुप भी चालू कर दिया। इसमें भी हमको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, करीब 200 लोग हमारे डाइवोर्स ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं। बाद में हमने इस ग्रुप का नाम डाइवोर्स निकाल के रीमैरिज ग्रुप कर दिया ताकि लोगों को अच्छा लगे। इस ग्रुप के अंदर भी हमें काफी बायोडेटास मिले हैं, काफी अच्छे बच्चों के बायोडेटास आए हैं, जो लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर प्रोफेशन से हैं, जिनका एक्सीडेंटल में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग को हॉस्पिटलाइज सिक हो गए, हर किसी के नमूने के लोग हैं, वो सभी रीमैरिज ग्रुप के अंदर अपना बायोडेटा डाल रहे हैं। और खास बात ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने जो ये 1 मंथ में एक्सपीरियंस किया है, उसके अंदर हमको कम से कम 5 या 6 शादी ये बायोडेटा ग्रुप के थ्रू हो चुकी है, जो एक काफी अपने आप में एक मान्यता रखती है। ग्रुप के जरिए जो हैदराबाद बेस हमारे ग्रुप में विकास इंदौरिया जी है, उनके पुत्री की शादी फर्स्ट वीक के अंदर ही जो बायोडेटा आया था वो देख के संपन्न हो गई थी। उससे हम सबको काफी अच्छी प्रेरणा मिली थी। और भी कई जगह पे जो हमारे स्टेट को छोड़ के अलग अलग राज्य से जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए थे, उनकी भी इस ग्रुप के जरिए शादी हो गई थी। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो सुरेंद्र जी है, जो कि अपने कवि है दिल्ली में, उन्होंने अपने समाज के बारे में काफी अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि हमने जो कार्य लिया है, जो देश भर के अंदर काफी अच्छा इसका प्रभाव रहा है, और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि ये रीमैरिज ग्रुप को खोलने के लिए, और ये भी बताया कि एज ग्रुप के हिसाब से ग्रुप अलग होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ये फुलफिल नहीं कर सके, क्योंकि अलग करना बहुत असंभव है, तो वो जानकारी उनको नहीं थी, इसलिए वो रिक्वेस्ट किए थे। और उसी तरह जयपुर से शास्त्री जी ने इस ग्रुप के बारे में काफी कुछ स्टडी किया और उन्होंने अपने अनुभव वीडियो के जरिए प्रकट किए थे, जो हमारे लिए काफी प्रेरणात्मक थे और हमको उससे काफी अच्छा लगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि सभी स्टेट्स में इसका प्रयोग चालू कर देना चाहिए और लोगों को इनवाइट करके उनको जोड़ना चाहिए, और जोड़ने के बाद में बायोडेटास का आदान प्रदान होएगा तो हमको बहुत अच्छे जोड़े मिलेंगे। और है ना, लोगों की जो आजकल शादियां डिले हो रही है उसमें भी है ना काफी डिफरेंस आएगा। अगर इनिशियली 25 साल की एज में बायोडेटास दिखने लग जाएंगे तो लोगों को अपने आप में एक फीलिंग आ जाएगी कि हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी जॉब क्या होनी चाहिए, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, मतलब हर चीज में बच्चों को
एक नॉलेज आ जाती है, परिवार वालों को भी नॉलेज आती है। तो इससे पहले तो क्या होता था, आजकल ये जो जीवनसाथी.com है और शादी.com है, इसमें एक तो पैसे ज्यादा लगते हैं, कम से कम 5 से 10 हजार रुपए देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के लिए। और जब बायोडेटा देखते हैं तो उसमें तमिल ब्राह्मण आ जाता है, चेन्नई ब्राह्मण आ जाता है, ऐसा करके हम कुछ भी बराबर अपने लिए मैच ढूंढ ही नहीं पाते। तो ये जो समाज का अपना जो कार्य है, ये स्पेशली गौर ब्राह्मण के लिए किया गया है। इसमें हम लोग सुरेश जी भाई साहब के एडवाइस से और भी समाज के लोगों ने बताया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ गौड़ ब्राह्मण समाज के अपने भाइयों और बहनों के ही बायोडेटा इसमें डालेंगे, दूसरे अन्य कोई भी बायोडेटा को हम लोग मैक्सिमम नजरअंदाज कर दे रहे हैं। और सभी से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर गौड़ ब्राह्मण है तो आप रहिए इसमें, देखिए, और आपसे जितना सपोर्ट हो सकता है। और जो लोग को बच्चे अगर शादी लायक नहीं भी है तो आप ग्रुप से जुड़े रहिए, ताकि आप किसी को दूसरों को हेल्प कर सके। आपके जरिए अगर किसी का हेल्प हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, समाज का उद्धार होगा, ये सोच के हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारे एडमिन्स जिस किसी भी कस्टमर अपने मेंबर से बात करते हैं तो उनसे अगर किसी कोई गलती हो जाती है पोस्टिंग में तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं फोन कॉल करके, ग्रुप में उनसे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट कॉल करके पहले अपना परिचय देते हैं और उनको समझाते हैं कि आप कहाँ से हैं, मतलब उनका पूरा उनसे उनकी जानकारी ले लेते हैं और उनसे ये बता देते हैं कि भाई साहब आपसे शायद गलती हो गई। तो उनको इतना अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं अरे नहीं ये तो गलती से हो गई, और इमीडिएटली वो विड्रॉ भी कर लेते हैं और अपने मैसेज को डिलीट भी करते हैं। तो हम अपने मेंबर को ऐसे ही जोड़ के रखे रहना चाहते हैं, हम किसी को निकालना नहीं चाहते। अगर वो खुद अपनी मर्जी से जाता है तो हम फिर भी उसको इवनिंग में, शाम में कॉल करके पूछते हैं भाई साहब कुछ गलती हो गई, कुछ कारण है। अगर वो बोलता है नहीं साहब मैं 2 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप में हूँ इसलिए मैं एक से निकल गया, तो हम उसको वेलकम करते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप को है ना काफी सुचारू रूप से मेंटेन करते हुए लेके आए हैं। आज 30 दिन में हमने ओनली एडमिन्स सिर्फ 15 अगस्त को और एक कोई त्योहार को, गणेश जी का जो त्योहार था उस दिन हमने ओपन किया था, क्लोज किया था। बाकी सभी टाइम हमारा पूरा ग्रुप ओपन था, जिसमें गुड मॉर्निंग और भगवान के जो मैसेजेस है ना, खाली नाम मात्र के लिए थोड़ी क्वांटिटी आए थे, वो भी अनजाने में आए थे, जो सीनियर सिटीजन्स की वजह से आए थे। वो लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता, गलती से एक ग्रुप की वजह से दूसरे ग्रुप में डाल दे रहे थे, उसकी वजह से हुआ। बाकी ग्रुप चलाने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है और ज्यादा खर्च भी नहीं है, और ये सभी को काम आने वाली चीज है और अपने पूरे मतलब परिवार के कैरियर, पूरी लाइफ टाइम को चेंज करने वाली एक चीज है, जो कि और खास तौर पर हम लोगों को, हमारी टीम को, हमारे विप्र सेवा संघ से और सारे भारत के, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से हमको हर रोज बधाइयाँ मिलती है, हर रोज खुशियों के समाचार आते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और हर रोज हम लोग ये लॉकडाउन के पीरियड में मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारा आगे यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, आपसे भी व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करिए और सबको जोड़िए। धन्यवाद। जी भाई साहब। हाँ जी, उमेश शर्मा ने आज विप्र सेवा द्वारा इस प्रयास के बारे में टेक्निकल जानकारी और पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। आज में मैं कुछ लोगों का परिचय करा दूं। जयपुर से राजस्थान गौड़ ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष माननीय विजय जी हरिद्वाल आज हमारे बीच में है। श्री लाल जी जो एसपी रिटायर है और सेक्रेटरी है और वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो पधारे हैं। श्री पंकज जी पालजोरिया जो एडवोकेट है और इस संस्था के यूथ प्रेसिडेंट है, और अभी 30 तारीख को ये जयपुर में एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो विवाह से कनेक्टेड बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नितिन जी शर्मा जो ब्रह्म शक्ति के डायरेक्टर है, जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और अपने पेट्रोमोलिट का काम भी करते हैं और देश विदेश के लोगों से उन्होंने जोड़ा है। उनकी प्रेरणा से हम लोग ये काम बढ़ाए हैं, वो आज हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है। विशेष श्री नरेंद्र जी को IRS जो अभी त्रिवेंद्र में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है, आज हमारे बीच में है। वो आज की सभा को संभालेंगे, आप लोग राय लेंगे, ये प्रस्ताव रखेंगे कि कैसे अपन इस काम को आगे बढ़ाएं और
आपके बोलने के बाद में सभी लोग से निवेदन है कि एक एक मिनट 2-2 मिनट अपने बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, इस विषय के बारे में अपनी राय दें। श्री हरीश शर्मा जो जयपुर से हैं, अपने बोर्ड फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। अरविंद मिश्रा जी जो राष्ट्रीय सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय महामंत्री, वो आज हमारे बीच में है। माननीय देवी शंकर जी भाई साहब भी आज हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेश कुमार जी शर्मा जो चेन्नई से अपने प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, वो चेन्नई के गौड़ समाज के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। वो यहाँ पधारे हैं, अपने सेक्रेटरी के साथ में हैं। बेंगलोर से नंदलाल जी शर्मा जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, और सुरेश जी कलावटिया और मदन मोहन और सेक्रेटरी साथ में है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। दिल्ली से बालकिशन जी शर्मा जो कन्नई वाले हैं, वो आज मेरे को दिख रहे हैं। बालकिशन जी मुदगल जो है वो भी नजर आ रहे हैं, स्वागत है उनका। अहमदाबाद से हमारे नरेश जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज हमारे बीच में हैं, वो अपने राय देंगे। सूरत से हमारे दिनेश जी शर्मा जो प्रेसिडेंट है, योगेश शर्मा सेक्रेटरी है, महेंद्र जी शर्मा वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आज सूरत के लोग भी हमारे साथ में हैं, पूरा गुजरात हमारे साथ में है, ऐसा लग रहा है। बड़ौदा से मोहनलाल जी शर्मा और हरीश जी भाई साहब, हरीश चंद्र जी शर्मा, दोनों जो अध्यक्ष और मंत्री हैं, वो आज हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लगता है कि गुजरात हमारे सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल कई नई चीज करेगी जी। इसके साथ ही में आर्य जोशी जी जो अकोला से हैं, वो आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने पुणे और बॉम्बे के बारे में ये ग्रुप शुरू किया है। आज हमारे बीच में मुंबई से थाने से एडवोकेट मनोहरलाल जी शर्मा हैं, जो गौड़ ब्राह्मण संस्था के अध्यक्ष हैं। सुरेश शर्मा मुंबई से ओबीसी ट्रांसपोर्ट के और एक्स प्रेसिडेंट है, ट्रस्टी है, वो आज हमारे सामने है। जनार्दन जी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट है गौड़ ब्राह्मण समाज के, वो आज हमारे साथ में है। चेतीलाल जी शायद आज जुड़ नहीं पाए हमारे से, और संतोष जी शर्मा आज हमारे साथ में है, जो गौड़ समाज की वेलफेयर एसोसिएशन का काम देखते हैं। और काफी उनसे बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि लोग कितना अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। महेंद्र से दिनेश भाई हमारे साथ में हैं। दिनेश जी हर साल समाज सेवा के हिसाब से परिचय सम्मेलन करते हैं, और अपने पवन जी ढंड और दिनेश जी शर्मा बड़े जोश शोर से पूरा समय लगा के पूरे देश के लोगों, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को काम कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। पवन जी ढंड मुझे दिख नहीं रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा हूँ। और है मेरे ख्याल से दिखे नहीं, और सुबोध जी शर्मा भी दिख रहे हैं। इसके अलावा आपका परिचय कराऊं, अपने हरियाणा से श्री मुकेश जी हमारे साथ है, जो फतेहाबाद से हैं। ये डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल थे, बहुत समाज सेवी है। और श्री शर्मा जो रोहतक से है हमारे साथ में। श्री नरेश जी शर्मा फरीदाबाद से बड़े समाज के प्रति हैं। सुरेश जी भाई साहब, आपके पास 2 फोन ऑन है, एक ऑफ कर दीजिए। और भी था, सफलता मिली, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के कारण। श्री किशन जी आदमपुर से हमारे साथ में है। जी भाई साहब, आपके पास 2 फोन चालू है, एक ऑफ कर दीजिए, रीसाउंड आ रहा है। काम कर रहे हैं। किशन जी आदमपुर से, शर्मा हिसार से जो प्रसिद्ध समाज सेवी है, उद्योगपति हैं, आज हमारे साथ में हैं। और श्री ईश्वर प्रसाद शर्मा अम्बाला से हैं, जो हमारे साथ में हैं। आज ही हमारे शर्मा जो हैदराबाद आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़िए। वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और प्रॉपर्टी का काम दिल्ली में और यूपी में और हैदराबाद में करते हैं। उनका भी स्वागत। इसके अलावा हमारी जो टीम है, टीम बजरंग भाई की जो टीम है, मेरी आवाज भेज दीजिए कैसे करें। अमित जी वो 2 फोन ऑन करके आवाज आ रही है? एक में ऑफ कर, आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज नहीं आ रही, करेंगे तो सही। आवाज आ रही है ना?
आ रही है, 2-3 करा कर रखा बेटे। इसके अलावा हमारी टीम जो है, जो वर्किंग टीम है, हमारे कार्यक्रम में बहुत लोग हैं, बहुत करीब 400 सदस्य हैं, लेकिन अभी जो इस काम के लिए हमने टीम बना रखी है, श्री बजरंग शर्मा जी अध्यक्ष है, मंत्री हरिकिशन जी शर्मा है, कोषाध्यक्ष नरेंद्र जी शर्मा है, श्री राम बाबू कौशिक जी है, हमारे निर्गुण जी मिश्र और ओम प्रकाश शर्मा हमारे मार्गदर्शन में है, उमेश जी शर्मा जिन्होंने आपसे बात करी, अरुण जी आज जुड़ नहीं पाए, वो दूसरी मीटिंग में है, और राजकुमार जी जोशी बिरला सीमेंट के चीफ आर्या जी है, हेमलता जी है, मुकेश जी मिश्रा है, गवर्नमेंट से रिटायर है, पार्वती जोशी जी है, आवाज में भाई साहब इको आ रहा है। रेणु कलावटिया और संगीता शर्मा जी, ये सब मिलके हमारी टीम जो है उसका सब लोगों से परिचय कराया। परिचय में और कराना चाहता था, हमारे कॉल करके इनको सेट करिए। दिल्ली से इको आ रहा है, आवाज में डबल वॉइस आ रही है। चलाते हैं क्या बोलते हैं, फोन खुले हुए दूसरे, वो आए क्या, उनको फोन करके स्टॉप कराइए। प्रदीप जी शर्मा, सुरेश भाई साहब दिल्ली से प्रदीप जी शर्मा है क्या? सुरेश जी भाई साहब, हाँ नमस्कार। भाई साहब थोड़ा सा लिंक है, वो है आवाज में डबल वॉइस है, आपकी रीसाउंडिंग आ रही है, एक ऑफ कर दीजिए, एक फोन को ऑफ कर दीजिए आप। ओके, जो दिल्ली से प्रदीप जी शर्मा है, दिल्ली से आए हैं, और वो एक बड़ा अच्छा ग्रुप चला रहे हैं गौड़ समाज का। हाँ ठीक है। और अभी हमारे बीच में संजय जी कीर्तनिया भी आ रहे हैं, तो मैं एक परिचय का कार्य करके मैं ये कार्यक्रम, ये माइक और ये चीज जो है, मैं श्री नरेंद्र जी गौड़ जो हमारे बहुत ही अनुभवी और बहुत ही बड़े कार्यकर्ता और जल्दी ही रिटायर हो रहे हैं 2021 या 22 में, तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप फुल समाज के लिए दीजिए। मैं श्री नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय को थोड़ा गंभीरता से बताएं, और सभी लोगों से जो आए हैं उनकी राय अपन 1-1 मिनट 2-2 मिनट लेंगे, और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा वो मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र जी से, वो कंक्लूड करेंगे। श्री नरेंद्र जी गौड़, थैंक यू सर। नमस्कार सभी गौड़ विप्र बंधुओं को नमन करता हूँ, और मैं सुरेश जी, बजरंग जी, उमेश जी और जो भी विप्र सेवा संघ के एडमिन है, कार्यकर्ता है, उनको साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है अपने समाज की सेवा के लिए, और ये दिखाता है कि किस तरह से हम आज की टेक्नोलॉजी को अपने समाज और अपने परिवार के हित के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है तो उसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके कुछ बेसिक इनपुट्स होते हैं। सबसे पहला इनपुट होता है कि उन संगठन के सदस्यों के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट या लिंक होना चाहिए। दूसरा होता है कि उस संगठन का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए कि वो संगठन किस लिए बनाया गया है। तीसरा ये है कि वो संगठन का जो उद्देश्य होता है वो आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो संगठन को चलाने के लिए और सक्सेस करने के लिए होती है कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसका अंदर फोकस अप्रोच होना चाहिए, और उसमें एक टीम वर्क होना चाहिए, और सहयोग से, और बड़ा सुखद सहयोग है कि ये विप्र सेवा संघ में ये सभी चीजें मौजूद है। और उसी का परिणाम है कि आज जैसा कि उमेश जी ने बताया कि 30 या 31 दिन में उनका 9 ग्रुप बन गए, और सभी ग्रुप में मैक्सिमम नंबर जो पॉसिबल है वो उसमें है, और साथ में 6 से 7 सक्सेस स्टोरी भी आ गई है। तो ये इस बात को दिखाता है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिमोनियल की जो जरूरत है उसकी आज हमारे समाज को कितनी इसकी आवश्यकता थी, और कैसे जैसे ही इसका अवसर मिला तो लोगों, हमारे समाज के लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से यूज किया और कर रहे हैं। तो ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि विप्र सेवा संघ ने अपने जो लोकल एक्सपीरियंस को अब पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश के स्तर पे लेना चाहते हैं, और उसके लिए ही आज की ये वेबिनार आयोजित की गई है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है,
बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे काफी डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट सिटीज से हमारे विप्र गॉड बंधु जुड़े हैं, और मैं आज बहुत बड़ा उत्सुक हूँ, बड़ा क्यूरियस हूँ कि मैं सभी लोगों के विचार जान सकूं, उस बारे में उनके सुझाव जान सके, और साथ साथ में इस विप्र सेवा संघ को मैट्रिमोनियल के अलावा अगर हम और किसी तरह से भी इसका उपयोग कर सके, वो भी एक हमारे लिए विचारणीय विषय होगा। मैं इन शब्दों के साथ ये आज का जो फोरम है वो सभी सदस्यों के लिए ओपन करता हूं। सभी सदस्य अपने अपने सुझाव, अपने विचार और अपने जो भी ओपिनियन है वो संक्षिप्त में बताएं, जिससे कि हम सब लोग उससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। श्री विजय जी हरिद्वाल राजस्थान में गौड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पे अपने आशीर्वचन विचार रखें। श्री विजय जी हरिद्वाल। विजय जी, विजय साहब किधर हैं? विजय जी शायद उनका एग्जिट हो गया क्या गलती से? विजय जी शायद उनका कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं अपने चेन्नई के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जी अत्री से निवेदन करूंगा कि सुरेश कुमार जी इस विषय पर अपने विचार रखें और इस बारे में क्या आगे अब उनका मन में योजना है वो बताएं। श्री सुरेश कुमार जी इंडिया के बड़े प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। नमस्कार। नहीं बस अब ये सुरेश जी बंबई से हैं, सुरेश कुमार जी जो चेन्नई के हैं। हाँ सुरेश जी स्वागत है, आप खोलिए साहब, ऑन करिए, ऑन करिए, ऑन करिए। हाँ आप म्यूट है, आपका लेफ्ट में बटन है उसको दबाइए, लेफ्ट में आपके लेफ्ट ओके, में। हाँ खुल गया। ओके अनम्यूट नहीं खुला, अनम्यूट करिए, म्यूट है सब। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी। आदरणीय बंधुगण नमस्कार। आज ये एक अपने गौड़ समाज के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। पैन इंडिया से भी लोग जुड़ेंगे और भविष्य में अच्छा काम होगा, ये आशय है। मद्रास में गौड़ सभा है। मेन यहाँ का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स को स्टडीज का कोऑपरेट करना। और बाकी आप लोग जैसे सजेशन दें सब ठीक है। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज जी पंचोलिया एडवोकेट हैं, युवा मंच के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है जयपुर से। मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा वकील साहब से वो 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री पंकज जी स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती इस नेक कार्य के लिए लगाया है। हमारी सबकी ये आवश्यकता है, लगातार 13वां जो परिचय सम्मेलन अभी सितंबर को जयपुर में हो रहा है, उस परिचय पूर्व में किए गए परिचय सम्मेलन में एक चीज जो लगातार सामने आ रही है कि समाज के बच्चे को उच्च शिक्षित हैं, उनके लिए लायक पात्र की जरूरत सभी को है। हमारे समाज सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उच्च पद पर पदासीन है, किंतु उनको लायक पात्र बच्चा हो या बच्ची हो नहीं। जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है जिसमें भारत के हर कोने के लोग जुड़ेंगे और शिक्षित बच्चों के लिए लायक पात्र बच्चे मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ मैं एक चीज और, इसमें इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद उनको रोजगार तो इस प्लेटफॉर्म के साथ यदि हम रोजगार मुखी कुछ में जोड़ें, क्योंकि शादी के लायक बच्चा हो बराबर उस लेवल का, माने एक इंजीनियर है, एक बच्चे को यदि उसके लेवल का रोजगार नहीं मिले तो ये भी हम तो साथ में मैं आपसे ये निवेदन करूंगा इसको भी इसमें के आगे के रखें। धन्यवाद। नमस्कार। जय परशुराम। थैंक यू।
श्री भंवरलाल जी शर्मा बड़ौदा से निवेदन करूंगा, वो वहाँ के अध्यक्ष है हमारे। श्री भंवर जी भाई साहब बड़ौदा से। मैं श्री हरीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भंवर जी भाई साहब आए उसके बीच में आप जरा विस्तृत रूप में बड़ौदा और गुजरात के बारे में बताएं। आप हैं तो बड़ौदा में, लेकिन पूरा गुजरात आप देख रहे हैं। श्री हरीश चंद्र जी शर्मा। हरीश जी का वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करने के लिए बोलिए। हरीश जी वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑडियो दोनों भी ऑन करिए। हेलो सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। मेरे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियो आई थिंक वीक रहेगा, तो वो ऑन नहीं हो पाएगा। ऑडियो पे चलिए, नो प्रॉब्लम। वॉइस क्लैरिटी है? हाँ क्लियर है जी। तो हम लोग बेसिकली राजस्थान से हैं और यहाँ गुजरात में लगभग पूरे गुजरात को कवर कर रहे हैं, और आप लोगों का ये बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास है, और हम भी इसमें जुड़ करके हमारा जो भी योगदान होगा वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री दिनेश जी शर्मा सूरत से गौड़ समाज के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने वहां के थोड़े कार्यक्रम के बारे में हल्की सी जानकारी और इस कार्यक्रम के बारे में विशेषकर बात करें। श्री दिनेश जी शर्मा, योगेंद्र जी शर्मा और महेंद्र जी शर्मा, सूरत के 3 अधिकारी हमारे साथ में हैं, तो तीनों में से कोई भी एक बात करें तो अच्छा लगेगा। हाँ नमस्कार। हाँ जय परशुराम। जय परशुराम जी। जय परशुराम। आज बड़े ही हर्ष का एक बड़े सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम सभी गौड़ बंधु एक साथ एज ए सब। मेरे लिए थोड़ा सौभाग्य है कि सभी सीनियर्स के आज हमें दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपको बता साहब 2 से 3 साल के अंदर अभी हमने भी यहाँ पर गौड़ विप्र परिचय सम्मेलन के 2-3 ग्रुप चला रहे हैं, और इस बीच हमने करीब 20 से 30 शादियां ग्रुप के द्वारा की है। बहुत अब इसमें तकलीफ क्या आ रही है साहब कि एक तो एज ग्रुप का जो डिफरेंस आ रहा है, मेन हमें लोगों को मानसिक रूप से हमें एकदम इनका माइंड वॉश करना पड़ेगा। किस तरह करना है वो आप सब सीनियर्स को विचार करना है कि जिनके बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा है, जिनकी एज नहीं हुई है प्रॉपर 24-25 तक, तो वो ग्रुप में डालना ही अपनी तोहिन समझते हैं, या जो पैसे वाले गौड़ ब्राह्मण है वो अपने बच्चों की डिटेल ग्रुप में डालना अपनी एक बेइज्जती समझते हैं। इस मानसिकता से जब तक अपने समाज के परिवार वाले या युवा वर्ग इससे बाहर नहीं निकले, जब तक क्या ग्रुप को पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है। मेन तकलीफ है। तीसरी समस्या क्या है कि फाइनेंशियली क्राइसिस है। जैसे कि हमारे जयपुर वाले भाई साहब ने बताया कि आज गौड़ ब्राह्मण समाज के ही परिवार के अंदर ज्यादातर ये स्थिति आती है कि आज मेरा जो अनुभव है, कम से कम 40 से 50% लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से रहते हैं। तो इसके अंदर हमें इससे विवाह परिचय सम्मेलन के साथ साथ विवाह परिचय में जिस तरह की अपने आज दहेज प्रथा को बंद करना है, लिमिटेड खर्चे पे करना चाहिए, अगर समाज के लोग कर रहे हैं, ये सब सिस्टम को हमें लागू करना पड़ेगा। इसको कैसे लागू करना है, इसको योजनाबद्ध तरीके से जब लोगों का माइंड वॉश कर पाएंगे तो हम इसमें पूर्णतः सफल होंगे। और अभी जो आप और हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी हमें सफलता मिल रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आने वाले भविष्य में और ज्यादा सफल हो और हर ब्राह्मण का परिवार जुड़े, अपने ईगो को खत्म करके अपने क्या होता है ज्यादा पैसे वाले स्टेटस लेके बैठ जाते हैं, गरीब को ये साधन नहीं मिल पाते हैं। तो आज की तारीख के अंदर अभी भी मेरे पास कई ऐसे बायोडाटा आते हैं साहब कि बड़ा दुख होता है कि 30, 40, 45 साल के बच्चे बच्चियां आज तक कमाने बैठे अपने ही समाज के। अदर ज्ञाति समाज के संगठन में ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर गौड़ ब्राह्मण समाज के अंदर थोड़ी सी ये मानसिकता की कमी है। इसको आप और हम सब मिलकर कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा एक हिंदुस्तान का गौड़ ब्राह्मण एक साथ एक मंच में बैठकर इसके ऊपर गहन अध्ययन कर रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ जी धन्यवाद साहब। साहब धन्यवाद साहब। सुरेश जी भाई साहब। सुरेश जी भाई साहब, सूरत से महेंद्र जी, योगेंद्र जी, हमारे आज महेंद्र शर्मा जो संरक्षक है हमारे समाज के। सुरेश जी भाई साहब का शायद सिग्नल कट हो गया। हाँ जी। श्री हरी शर्मा जी जो गौड़ सनाड्य फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया के अरविंद मिश्रा जी हैं। तो मैं चाहूंगा श्री हरि जी इस बारे में अपने सादर प्रणाम भाई साहब।
नमस्कार। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं लास्ट में बोलूंगा, पहले आपके मैं आपसे मार्गदर्शन चाह रहा हूँ। मैं अभी कुछ ही नहीं बोलूंगा, मार्गदर्शन ले रहा हूँ अभी आपसे। अरविंद शर्मा जी हैं? वो लाइन देखो, लाइन पे है क्या मुझे पता नहीं, आप देख लीजिए। बोल जी 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 जी। मैं श्री नितिन जी भाई साहब जो ब्रह्म शक्ति का मेट्रोमोनियल चला रहे हैं, ब्रह्म शक्ति का ग्रुप चला रहे हैं, श्री नितिन जी शर्मा जो राजस्थान सरकार में वरिष्ठ अधिकारी हैं और बिल्कुल निश्चल भाव से, बहुत सरल भाव से और समाज की बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी। स्वागत श्री नितिन जी। सभी आदरणीय समाज बंधुओं को नमस्कार। मैं एक दो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं जो हमने जो एक ब्रह्मशक्ति मैट्रिमोनियल में देखा है कि ये समाज के जितने भी अपने ग्रुप्स हैं ये क्लोज ग्रुप्स होने चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है, क्योंकि अपन जैसे कई बार लिंक भेज देते हैं तो वो लिंक कई बार ऐसे लोगों के हाथ में भी चला जाता है जो लोग समाज से संबंधित नहीं है और वो वॉच करते रहते हैं और वो अपने ही उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे हमारे एक्सपीरियंस में आया है, कुछ लोग ऐसे जानकारी में आया है कि कई लोग सिर्फ बिजनेस के खातिर बायोडाटा इधर से उधर लेके और अपने मैट्रिमोनियल सर्विस चलाते हैं और फिर वो लोगों से वसूली जैसे कुछ ऐसे काम भी करते हैं। ये भी कुछ सुनने में आया। तो अपना जो ग्रुप है समाज का वो क्लोज ग्रुप रहना चाहिए और आपस में एक लिंक से एक से दूसरे के रिकमेंडेशन से ही लोग जुड़े हैं। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि रिकमेंडेशन से लोग जुड़े हैं बशर्ते अपना लिंक के थ्रू, क्योंकि लिंक के जरिए कोई भी जुड़ सकता है और अपने को पता ही नहीं चलेगा बहुत दिनों तक कि कौन कौन लोग जुड़ गए अपने साथ और वो कहाँ से कहाँ बायोडाटा चला जाए और कहाँ किसको पर्सनली कांटेक्ट करके और वो थोड़ा सा मिसयूज कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। बाकी जो लोग आप जो भी आदेश करेंगे हमेशा तैयार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आरएस जोशी जी अकोला से, आरएस जोशी जी जो पुणे बम्बई का ग्रुप चला रहे हैं, वो अगर हैं तो प्लीज अपने विचार रखें। श्री आरएस जोशी जी। आरके जोशी जी है? आरएस जोशी जी। आरएस नहीं है, राजकुमार जोशी जी है, लेकिन नहीं राजकुमार जोशी जी तो नहीं, आरएस जोशी जी नहीं है। ओके। मुंबई से सुरेश कुमार जी शर्मा जो अपने ट्रांसपोर्ट के बड़े ट्रांसपोर्टर ओडिसी के मालिक हैं और मुंबई में समाज के एक्स प्रेसिडेंट है और अपने उस संस्था के ट्रस्टी भी है। श्री सुरेश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार और रखें। नमस्कार। ओपन करिए, आपका म्यूट है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं पवन जी ढंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको अनुरोध करें कि वो संस्था के बारे में कुछ बतावें। आपको बोलिए, आपको बताइए। 2 मिनट, आप 1 मिनट बोलिए। सर आप सब लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप जो काम अपने हाथ में लिए हैं वो बहुत अच्छा काम है। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं पिछले 22 साल से। हमारी संस्था की तरफ से जो भी आपको सहयोग की जरूरत हो हम तैयार हैं। हमको बड़ी खुशी होगी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने में। बाकी मैं हमारे अध्यक्ष पवन जी ढंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रकाश डालें। धन्यवाद जी। मैं पवन जी ढंड जो मुंबई में हमारे अध्यक्ष हैं संस्था के, उनसे निवेदन करूंगा, जनरल सेक्रेटरी है, कि वो इस विषय पे अपने विचार रखें। वो हर साल परिचय सम्मेलन कर रहे हैं और बम्बई के सारे गौड़ समाज की जो जो संस्थाएं काम कर रही है उनके कोऑर्डिनेटर है। कितने सरल है, कितने पॉजिटिव है, ये मैं इनसे मिला और इनकी बातें करते हैं तो मेरे को प्रेरणा मिलती है कि कितने सरल है। श्री पवन जी ढंड कृपया अपने विचार रखें। पवन जी आए नहीं शायद, कहीं आए कोई दूसरे नाम से है शायद। नहीं, पवन जी ढंड उनका नाम एंट्री नहीं हुआ है। वहाँ पे क्या नाम लिखा है? नाम एंट्री नहीं हुआ। पवन जी बैठे हैं वहाँ पे। नहीं तो कुछ नाम होगा ना। उनका माइक म्यूट है। वैसे आपका माइक को म्यूट है, उसको हटाइए।
हाँ, यहीं पर राइट साइड में म्यूट को हटाना पड़ेगा। नहीं, सुरेश जी वैसा पवन जी का आईडी A3 के नाम से है, अपने इसमें आईडी दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ उनका आईडी 810A33B3 करके है। उमेश भाई नीचे है, देखो आपके थर्ड नंबर पे। हाँ मिल गया। हाँ, थर्ड नंबर पे देखो। हाँ बिल्कुल जी। स्वागत पवन जी, जन आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी गौड़ ब्राह्मण बंधुओं को सादर अभिवादन। मैं सुरेश जी बोल रहे थे तो बढ़िया, मेरे सीनियर हैं, सुरेश जी बोलते, लेकिन ठीक है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है तो मैं बोलता हूँ। ऐसा कि गौड़ ब्राह्मण संघ करीब 24 साल से, मैं 2 मिनट आपको मेरे गौड़ ब्राह्मण संघ के बारे में बताऊंगा। 24 साल से परिचय सम्मेलन करवाते आ रहे हैं हम। 24 उसमें 24 साल से हमने देखा है कि हम करीब 3-4 महीने तक पेपरों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बायोडेटा मंगाते हैं, उनके लिए बायोडेटा को छांटते हैं, फिर स्मारिका का विमोचन करते हैं, हर साल परिचय सम्मेलन कराते हैं। लेकिन उसका उतना विशेष लोगों को कितना फायदा मिलता है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे को संतुष्टि नहीं थी कि लोगों को फायदा मिल रहा है। करीब 200-250 बायोडेटा हम आते थे, उसमें भी हम समझते थे कि लेकिन उसमें परिचय सम्मेलन में हार्डली कोई 50 लोग भी आते नहीं थे। लेकिन अभी जो ये 3 साल से हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तब से हमारे पास 1000 बायोडेटा आते हैं, कम से कम 1000 बायोडेटा। उसमें डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, मतलब बहुत ही अच्छे बायोडेटा हमको मिल रहे हैं और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन जो रियली में लाभ मिलना चाहिए वो लाभ अभी भी लोगों को मिल नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत से लोग खाली अपना नाम ऐड करवा देते हैं और लोगों के बायोडेटा देखते हैं, अपने बायोडेटा देना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग अपना बायोडेटा नहीं देंगे, अपनी बच्ची के क्यों नहीं देते हैं? सब गौड़ ब्राह्मण, सब भाई अपन एक ही हैं। जब बायोडेटा डालोगे तब किसी की लड़की है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, पर वो लड़की का बायोडेटा डालोगे तभी तो कोई लड़का हाईली एजुकेटेड या तुम्हारे समकक्ष है, तभी तो तुम्हारे पास ऑफर आएगा। जब समानांतर बायोडेटा, सभी तरह के बायोडेटा इसमें आएंगे तो समाज को फायदा होगा। जैसे जैसे ये 2-2.5 हजार बायोडेटा घूम रहे हैं, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे जयपुर में हो, हम एक दूसरे को बायोडेटा, जैसे उमेश जी ने बताया कि एक दूसरे को बायोडेटा ट्रांसफर कर दे रहे, हम करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हैदराबाद से मुझे फोन आया कि सर वही तो 1,5-2 हजार बायोडेटा घूम रहे हैं मार्केट में, चाहे बम्बई से ले लो, चाहे हैदराबाद से ले लो, चाहे वो। तो अपने को इस विषय पे एक बहुत कोर कमेटी, जैसे नितिन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत जरूरी है कि रेफरेंस से ही किसी को ऐड किया जाए। उसके लिए जैसे नितिन जी जैसे लोगों से राय लेनी चाहिए कैसे बनाना। ये जो टेक्निकल लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्लेस्ड लोग हैं, उनकी सहायता अपने को बोल लेना जरूरी है। जैसे अभी अपन 1000 बायोडेटा किसी के पास आ गए, आज मैंने डाला तो पीछे वाले के बायोडेटा, पीछे जो लोगों ने डाला वो बायोडेटा नहीं दिखेंगे। अभी एडमिन हैदराबाद के बायोडेटा डालेगा कि बॉम्बे का डालेगा, अच्छा रोजाना कौन बायोडेटा डालेगा, हर वीक बायोडेटा डालेगा नहीं, तो लोग कई लोग के वो ग्रुप छोड़ देते हैं कि यार कोई बायोडेटा मिलता नहीं है। ये मैं तकलीफें बता रहा हूँ जो मुझे लोगों ने शेयर की है। तो कई लोग तो बायोडेटा छोड़ देते हैं, बोले नहीं यार कोई ग्रुप में मजा नहीं है, वही घूम फिर के आते। इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा। अच्छा बनाने के लिए अपने को जैसे एज वाइज क्लासिफिकेशन, चार्टेड अकाउंटेंट के एक जगह बायोडेटा मिल जाए, डॉक्टर्स के एक जगह बायोडेटा मिल जाए, जोन के कैसे एक जोन के बायोडेटा, जोन पे आप क्लिक करते हो तो उस जोन के बायोडेटा दिख जाएंगे। आप चार्टेड अकाउंटेंट पे क्लिक करते हो तो चार्टेड अकाउंटेंट 92 बॉन्ड के दिखते। मतलब उसमें थोड़ा सा टेक्निकली अपने को बहुत, अगर अपने को वाकई में सेवा देनी है, वाकई में लोगों को जोड़ना है, इसको नेशनल लेवल पे बनाना है, तो इसमें
मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के साथ जोड़ना पड़ेगा, लोगों से राय लेनी पड़ेगी, एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जोन वाइज डिवाइड करना पड़ेगा और बहुत बेटरमेंट के लिए बहुत सी करनी पड़ेगी। तो ये मेरा सुझाव है। बाकी जो भी हमारे से गौड़ ब्राह्मण संघ और जो हमने अभी 4 संस्थाओं का, अभी तक गौड़ ब्राह्मण संघ बहुत संस्थाएं हैं बम्बई में, लेकिन हमने एक अभी पिछले साल एक सम्मेलन किया था, सभी गौड़ ब्राह्मण की संस्था मिलके एक सम्मेलन किया था। तो ऐसे हम ऐसे हर साल जोन वाइज अपने एक सम्मेलन भी कर सकते हैं और इसी तरह से अपने एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। यही मुझे कहना है। बाकी जो भी हमारी सेवा होगी हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें ये खाली एक जगह से कोई होगा तो होगा नहीं, इसमें .com जैसे कुछ बनाना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा एडवांसमेंट करना पड़ेगा, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा इसको। जय हिंद, जय पक्षी। बहुत धन्यवाद, बहुत आपको सुभाष। मैं अभी जनार्दन जी भाई साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है गौड़ ब्राह्मण सभा के, वो अपने विचार रखेंगे। छेदीलाल जी शर्मा जो है गौड़ ब्राह्मण फाउंडेशन के अध्यक्ष है, वो शायद जुड़े नहीं है, अगर वो जुड़े हैं तो वो भी कृपया तैयार रहें। जनार्दन जी भाई साहब, स्वागत है। मेरा अभी पवन जी ने बताया सबको आपको कि भाई हमारी संस्था यहाँ 22-24 साल से काम कर रही है। आपका वॉल्यूम बहुत कम है सब। हेलो, साउंड बढ़ाइए। और आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। तेज बोलिए। जैसा कि पवन जी ने बताया कि हमारी संस्था 24-25 साल से बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है यहाँ बॉम्बे में। तो अब जब से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब देखिए पिछले साल हम लोगों के यहाँ कम से कम 100 शादियां हुई हैं और इस साल अभी तक 5-7 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई होती, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण कम से कम हमारे यहाँ पे 40 एंगेजमेंट होके पड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय जो सुरेश जी और पवन जी जो करे, मतलब सुरेश जी के आने के बाद से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे उत्थान हुआ। फिर पवन जी, सुरेश जी, हम लोग एक टीम वर्क के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब यहाँ पे। तो ये और जो आपका जो सहयोग मिले तो हम लोग सब साथ में मिलकर तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी। मैं संतोष जी शर्मा मुंबई से जो चार्टेड अकाउंटेंट है और गौड़ ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन के पूरा काम देखते हैं और ब्राह्मणों के लिए विप्र चैम्बर का जिम्मा ये ले हुए हैं और अपने तरीके से ये बड़ा प्लान, बड़ा कुछ करना चाहते हैं सभी उद्योगियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। तो मैं श्री संतोष जी से बोलूंगा कि वे अपनी बात रखें। श्री संतोष जी, मुंबई। संतोष जी क्या नाम से है सर? सीए संतोष जी। नहीं, सीए के नाम से है ही नहीं। अच्छा, आए नहीं शायद। हाँ मैं ठीक है, मैं वापस मैं बात करता हूँ फोन से। मैं श्री बीएल शर्मा जी थाने से हमारे साथ जुड़े हैं, वकील साहब बीएल शर्मा जी। नहीं, उनका भी डिस्कनेक्ट हो गया। नमस्कार। आया? मेरा पूरा नाम बनवारी लाल शर्मा है। मैं अच्छा का रहने वाला हूँ और ये थाने में मुंबई में 60 साल से रहते हैं। स्वागत है। और गौड़ ब्राह्मण जो हमारी संस्था है उसका मैं पिछले 10 वर्षों से, उन्होंने मुझे अभी तक 5 साल में बदली कर रहा होता किया नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी तक सुना पूरा, ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं, आधे बच्चे तो परिचय सम्मेलन में आते ही नहीं, उनके पेरेंट्स आ जाते बुक लेने के लिए। तो बड़ा दुख होता है कि हम इतनी मेहनत से इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और कोई बच्चे आते भी हैं तो वो स्टेज पे आने को शर्माते हैं। तो हमने अभी एक नई प्रथा स्टार्ट किया कि जो अपने बच्चों को नहीं लाएगा वो परिचय सम्मेलन में कृपया मत आए, या तो अपने बच्चों को लेकर आए। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो अपना बायोडाटा देते नहीं, सिर्फ बुक लेने के लिए उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। और खास करके जो हायर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी है। हम लोग हर साल 2 परिचय सम्मेलन करते हैं, एक थाने में करते हैं और एक महेंद्र में करते हैं। और 2-3 गौड़ ब्राह्मण हमारी संस्था है उल्लास नगर की, महेंद्र की,
गौड़ ब्राह्मण फाउंडेशन, हम सब मिलके करते हैं। और फिर भी मेरे एक चीज और मुझे कहना है कि आज हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने समाज के कुछ लोग भटक गए हैं। और मेरी विनती है सभी से कि बच्चों को इस कार्यक्रम में लाए। बच्चे ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे समाज में योग्य न तो लड़कियां हैं और नहीं लड़के हैं, और जब तक आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं लोगों से, उन्हें कैसे पता चलेगा। उनको सब सांस्कृतिक कार्यक्रम में लाना चाहिए, परशुराम जी का कार्यक्रम है उसके अंदर लाना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और पिछले 10 वर्षों से हम लोग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी काफी संख्या में मेंबर हैं पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में और मुंबई में। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। श्री बनवारी लाल जी ने बहुत अच्छे और सीधे कड़क भाषा में समाज को नई दिशा दी है, नई बात रखी है। जरूर समाज इस बारे में विचार करेगा। मैं मुंबई से उषा जी शर्मा अभी है, अगर वो है तो जुड़े और अपनी बात रखें। मेरे को दिख नहीं रहा है। श्री उषा शर्मा जी हमारे इस ग्रुप से भी जुड़ी हुई है, बम्बई की बड़ी प्रतिष्ठित कार्यकर्ता है गौड़ समाज की। देवी शक्ति भाई साहब जुड़े हैं। हरि भाई, हरि शर्मा जी। नहीं, उनका लिंक नहीं हुआ। हेलो, हाँ भाई साहब। हाँ, देवी शंकर जी भाई जुड़े हैं। भाई साहब, देवी शंकर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। आज अपने लिए शुभ समाचार है कि कोविड का उनका नेगेटिव आ गया और अच्छा, आज ही हॉस्पिटल से, कल ही हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुए। ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है। और अहमदाबाद से श्री नरेश जी शर्मा हमारे बीच में हैं। श्री नरेश जी शर्मा। नहीं, ये नरेश जी मुंबई से हैं। दूसरे नरेश जी का क्या नाम से है उनका? ये नरेश जी फरीदाबाद से हैं। नरेश जी फरीदाबाद वाले हैं ना? हाँ जी भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। बहुत खुशी की बात है कि आप नमस्कार पधारे। साहब, नमस्कार। हाँ, आप आ गए तो पूरा हरियाणा आ गया। हाँ जी, नहीं साहब, कैसे बताएं। नरेश जी से बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत एक्टिव और समाज के लिए इनके बड़े मन में दर्द है और खूब काम करना चाहते हैं। मैं श्री नरेश जी से इस विषय पे और भी अपने कोई विषय हो तो जरूर रखें, जिनको अपन फ्यूचर में, आज केवल अपन के परिचय सम्मेलन समझिए या मेट्रोमोनियल का समझिए, बाद में अपन ऐसा ही वेबिनार अलग सब्जेक्ट पे रखेंगे और सब लोग की राय रहेगी। तो श्री नरेश जी शर्मा अपने सामने बात करें। जी, सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम नरेश शर्मा है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। हरियाणा का झज्जर के पास मेरा गांव है मनीमपुर, वहाँ के रहने वाला हूँ मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके सभी गौड़ ब्राह्मण धीरे धीरे एकत्र हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। मेरे लायक जो भी सही होगा, जो भी मेरे लायक हुक्म होगा, आदेश होगा भाइयों का, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। सभी भाइयों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत कम बात में बहुत चीजें कही है श्री नरेश जी ने। इससे तो 4 गुना मेरे को फोन पे बताया इन्होंने। तो ये बहुत छुपे रिश्तम है और बड़े सहयोगी है, समाज के लोगों को बहुत सहयोग करते। श्री जगदीप जी अत्री चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। समाज सेवा में बड़े हरियाणा के माने, हरियाणा में कालका जी में उनका बड़ा इंडस्ट्रियल है, बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। श्री जगदीप जी अत्री। जगदीश जी का लिंक नहीं लगा। अच्छा, फतेहाबाद से मुकेश जी सोहना या सुरेश जी शर्मा रोहतक से। मैं मुकेश शर्मा टोहाना से बोल रहा हूँ जी। सभी स्वागत है भाई साहब। वीडियो ऑफ है सब, वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी विप्र बंधुओं को प्रणाम। और ये जो आपने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, इससे समाज का तो उद्धार होगा ही, बल्कि जो हमारे बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इसको टेक्निकली भी साउंड करें और एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम अगर किया जाए और ऐसे वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन, गेट टुगेदर वीडियो, हेलो वीडियो ऑन करिए। आवाज तो नहीं दी। हाँ, अभी आवाज आ रही है, अभी फोटो। हाँ, बोलिए। अगर गेट टुगेदर का कोई आयोजन किया जाए, उससे एक दूसरे से हम मुखातिब भी होने का अवसर मिलेगा और एक दूसरे से विचार विमर्श भी करने का मौका मिलेगा और हमारे समाज को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा, जो कि एक
समय की तो नितांत आवश्यकता है ही, बल्कि एक हमारे जो बच्चे हैं, जो वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं, हाँ मैडम बैठा हूँ जिनके बैठ से के उनका भी भविष्य से प्रशस्त होगा। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ, ये जो प्लेटफार्म आपने बनाया है ये इसी प्रकार से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरेश जी, मुकेश जी भाई साहब, आप गवर्नमेंट में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हूँ जी मैं यहाँ तो। ब्लॉक ऑफिसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महेंद्र जी भाई साहब सूरत से जुड़े हैं। ईश्वरीय प्रसाद जी शर्मा, ईश्वर प्रसाद जी शर्मा जो अंबाला से है। नहीं, जुड़ नहीं पाए सर। अच्छा। सुरेश जी कौशिक जो भिवानी से है, आज हमारे बीच में। सुरेश जी कौशिक आज हैदराबाद में, हैदराबाद में ये बोले मैं जुड़ूंगा, है जुड़े हैं, जुड़ नहीं पाए वो। अच्छा। एक अपने जगदीप जी अत्री चंडीगढ़ से। नहीं, शायद वो भी कभी डिस्कनेक्ट हो गया चंडीगढ़ से। हाँ, सुरेश जी, नंदलाल जी शर्मा जो बेंगलोर से हमारे प्रेसिडेंट है, श्री नंदलाल जी शर्मा, मदन मोहन जी शर्मा, सुरेश जी कलावटिया। तो मैं नंदलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो बेंगलोर के बारे में अपनी जानकारी दें और हमें मार्गदर्शन करें। श्री नंदलाल जी मूलतः शेखावाटी मंडावा के रहने वाले हैं। नंदलाल जी बोलिए। वो ज्वाइन नहीं हुए शायद। नहीं हुए ना। नहीं, उनका नाम क्या नाम से है? नंदलाल जी शर्मा। नहीं, साइड में है, मोबाइल पे क्या नाम है? अच्छा, सुरेश जी कलावटिया। नहीं, उनका भी नहीं दिख रहा। सुरेश जी कलावटिया दाढ़ी लगाए हुए दिख रहा है मेरे को। नाम शर्मा कर लो, कुमारी पंडित नहीं देखा। हाँ, सुरेश जी है ना, हरियाणा से। हाँ, हरियाणा। हाँ, हरियाणा से सुरेश जी हैं। हाँ, सुरेश कुमार जी बोलिए। जुड़ नहीं रहा इनका। हाँ, बोलिए भाई साहब। हेलो। हाँ जी। हाँ, बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार सभी पूर्वजनों को सादर नमस्कार। हरियाणा से सुरेश शर्मा। किस विषय के अंदर रखा है ये भाई साहब? ये मैट्रिमोनियल के बारे में, शादी विवाह के बारे में आपसे जो बात हुई थी उसके बारे में आप अपनी जानकारी दीजिए। किसी का भी लड़का या परिचित का? हाँ जी, बायोडाटा वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मेल करना पड़ता है? वो आपसे मैं बात कर लूंगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं श्री रमेश जी हिसार से, रमेश जी शर्मा होंगे। हाँ, रमेश जी हैं हिसार से। हाँ, रमेश जी ने आपके बारे में बताया था, इसलिए मैं आपको फोन किया था। श्री रमेश जी शर्मा हैं हिसार से। हाँ, नहीं, रमेश जी हैं, रमेश जी हैं। हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और उद्योगपति हैं। उन्होंने हमारा काफी हमारे सहयोग दिया है उन्होंने, श्री रमेश जी। सुरेश जी भाई साहब, ये जो रोहतक वाले सुरेश भाई साहब हैं, ये भी बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और बहुत ही मतलब कट्टर ब्राह्मण है, गॉड ब्राह्मण। हाँ, जी। बहुत बढ़िया ब्राह्मण है। मेरे भाई नरेश भी अच्छा, आप भी जुड़े। बहुत बढ़िया। बहुत स्वागत है साहब। आदमपुर से श्री कृष्ण जी शर्मा है क्या? आदमपुर से नहीं है। हाँ, हेलो जी। मैं सभी विप्र बंधुओं का स्वागत करता हूँ जी। जी नमस्कार।
नमस्कार जी। बहुत बढ़िया ये ऐप आपने चलाई है जी, इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे जी। हाँ जी। आप आदमपुर से हैं? आदमपुर से जी। बहुत बढ़िया, स्वागत है। बताइए साहब, कुछ बातें बताइए, हरियाणा की बातें बताइए, हमें अच्छा लगेगा। हरियाणा के अंदर बहुत बढ़िया है जी ये गौड़ ब्राह्मण आपने जो रिश्तों के बारे में बताया है इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं ऐसे प्रोग्राम। गोपाला। हाँ जी, और आपका जो भी सहयोग हो हमारे से होगा हम सहयोग करेंगे। कि अभी सब मेन लोग हो गए हो तो आप इनवाइट धन्यवाद सर। करो, इंटरेस्टेड हो बोले, क्योंकि अभी हेलो भाई साहब कम हो रहा है। हेलो, ये जो है ना चार्जिंग कम हो रहा है। फोन की चार्जिंग कम है। हाँ जी तो सर। वो चार्जर है, चार्जर भी है। इस संस्था के अंदर जो भी हमारा सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अभी, क्योंकि काफी लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि श्री नरेंद्र जी बोर्ड से निवेदन करूंगा कि वे थोड़ा सा इसको कंक्लूड करें। इस बीच में कोई भी बोलने वाला हो तो वो कृपया अपना नाम चैट बॉक्स में दे दें। मैं एक बार नाम ले लूं। ईश्वर प्रसाद जी हैं, अंबाला से नहीं जुड़े। अत्री जी निकल गए, और सुरेश जी कलावटिया बोलने का। नंदलाल जी बेंगलोर से कोई नहीं बोले हैं। मदन मोहन जी और RS जोशी जी अकोला से जुड़े सर। छेदीलाल जी क्यों? अच्छा, भयेंद्र से दिनेश जी, भयेंद्र से दिनेश जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ दिनेश जी, अपनी बात बताइए प्लीज। दिनेश जी वहाँ बहुत प्रसिद्ध सेवा समाज सेवी हैं, बहुत यंग हैं, और स्वागत है, चमक रहे हैं। अभी अभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गए तो लॉकडाउन में जाके अभी भी आए हैं, हमें बहुत खेद है। आप जरूर समाज के बारे में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, और हम जो ये प्रयास शुरू करे हैं इसके बारे में आप सुझाव दीजिए। श्री दिनेश जी शर्मा, नमस्कार। प्रणाम का मैं सबसे छोटा होगा, प्रणाम करता हूँ। हाँ बोलिए सर। सर हम बॉम्बे में कर रहे हैं एक ऐसा ही इवेंट कर रहे हैं जो कंप्लीट डिजिटल कर रहे हैं हम। मेरी आवाज? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। कि हम बॉम्बे में हमने 2 प्रोग्राम तभी कर चुके हैं, तीसरा हम लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं, तीसरा भी हो रहा था, और कंप्लीटली डिजिटल प्रोग्राम करते हैं और उन्हीं को ही बुलाते हैं जो बच्चों को करते हैं। कंप्लीट पेरेंट्स और बच्ची और बच्चे को बुला के ही ये प्रोग्राम करते हैं। संजय कीर्तनिया। और अभी तक हमने बहुत अच्छे कंप्लीट करवाए हैं सब। सुरेश जी ने भी किया था हैदराबाद से। साउंड तैयार रहे। हाँ जी। मेरे लायक कोई भी सेवा हो। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय नरेंद्र जी गौड़, IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, वो कृपया आगे मीटिंग को आगे बढ़ाएं। वो शायद उनका भी हो रहा है। छूट गया शायद। धन्यवाद सुरेश जी। सबसे पहले तो मैं सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा
कि उन्होंने सबों ने बड़े खुल के अपने विचार पेश किए और उनके सब विचारों से काफी ज्ञानवर्धक और इंफॉर्मेटिव थे। जो मुख्य मुद्दे आज उठे हैं आज के डिस्कशन में, उसमें एक सुझाव ये था कि हम मैट्रिमोनियल के अलावा एजुकेशनल एरिया जिसमें हम मेधावी छात्रों को हेल्प कर सकते हैं ये देखा जा सकता है। तो ये सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा जो एक सुझाव था कि हम एम्प्लॉयमेंट वाला एरिया भी हम चूज कर सकते हैं जिसमें हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन इसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ सकती है। एक अच्छा बड़ा सेटअप की जरूरत पड़ेगी जो इस कार्य को कर सके। एक सुझाव ये था कि हमारे समाज में काफी सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे हमारे यहाँ पे दहेज, शादी का खर्च, लोगों की पर्सनल ईगो, ये समस्याएं भी काफी देखने में आ रही है। तो ये समस्या काफी व्यापक है, लेकिन इसको कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमें चेतना और अवेयरनेस फैलाने की जरूरत पड़ेगी। वो एक अपने आप में अलग बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अलावा जैसे नितिन जी ने बताया कि हमारा ये जो ग्रुप है वो एक क्लोज ग्रुप होना चाहिए ताकि इसमें आने वाले जो बायोडाटा है उसका मिसयूज ना हो सके। ये काफी सेंसिटिव इशू है वाकई, और इसके लिए जैसा उन्होंने बताया कि हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि हम केवल रिकमेंडेशन पे ही लोगों को अपने ग्रुप से जोड़ सके। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से सोच सकते हैं। इसी तरह एक ये भी विचार आया था कि व्हाट्सएप ग्रुप को जो हम चलाते हैं उसको यूज करने में काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जो मैट्रिमोनियल की जो कैंडिडेट है उनकी एज वाइज, प्रोफेशनल वाइज, जोन वाइज अगर बायोडाटा बन सके तो लोगों को काफी सुविधा रहेगी। काफी अच्छा सुझाव है, लेकिन ये काफी हाईली टेक्निकल इशू है, इसके लिए हमें विचार करना पड़ सकता है। इसी तरह उमेश जी बंद कर दीजिए, आप दूसरा म्यूट कर दीजिए लोगों को। उमेश जी, हाँ। इसी तरह भाई साहब अनम्यूट कीजिए, नरेंद्र जी भाई साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए भाई साहब। मैं बिल्कुल नहीं सुन पाया अभी तक आपको, मैं नहीं सुना पाया कुछ कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हेलो, हाँ नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं, पहले मैं जो बोला वो सुन पाया कि मुझे स्टार्ट करना है बिगिनिंग से? नहीं पहले का सुन पाया। अच्छा, ये अभी हुआ है? हाँ ये अभी हुआ है, अभी म्यूट हुआ है। अच्छा ठीक है। तो मैंने जो लास्ट बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करने में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में एज वाइज, प्रोफेशन वाइज, जोन वाइज बायोडाटा अगर हम पेश कर सके तो लोगों को यूज करने में इजी रहेगा। सुझाव बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक टेक्निकल मामला है जिसको डील करने के लिए एक पूरा सेटअप चाहिए। इसी तरह एक सुझाव ये था कि हमें जो गौड़ समाज के इंटर स्टेट जो ग्रुप बने हुए हैं उनके आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसका एक शुभारंभ आज हो चुका है। तो कुल मिला के जो भी सुझाव आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफी उनकी जरूरत है, लेकिन इन सब सुझावों को करने के लिए चूंकि हम पैन इंडिया लेवल पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़े स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सेटअप की जरूरत होगी इन सब चीजों को डील करने के लिए, और साथ साथ में फंड की भी आवश्यकता होगी। तो ये जो सब इशू है, मेरा ये मानना है कि आज जो हमने मैट्रिमोनियल पे डिस्कस किया है ये काफी फ्रूटफुल था, काफी फलदायक था, और इन बाकी जब इशू है हम वन बाय वन आपस में सलाह करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे, कर सकते हैं फ्यूचर में, और कैसे इनको अमली जामा पहनाना है इसके बारे में प्रयास कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का जो ये डिस्कशन था ये काफी प्रेरणादायक था, काफी इंफॉर्मेटिव था, इससे काफी लोगों के विचार जानने को मिले और एक व्यापक दृष्टिकोण बना है हमारा आज। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम लोग जल्दी वापस मिलेंगे और जो दूसरे एरियाज हैं उस पर विचार करेंगे, और जो मैट्रिमोनियल जो हमारा सेक्टर है तो कैसे और इफेक्टिव और कैसे और ज्यादा इसको व्यापक बना पाएंगे इसके बारे में हम कोशिश करेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। सुरेश जी भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैं उमेश जी से बोलूंगा
कि टेक्निकल चीज में अपन कैसे आगे बढ़े उसके बारे में दो शब्द एक मिनट में बात करें। मेरे को एक सुझाव मेरा देना है कि अपने बाबूजी श्री चौथमल जी जो कीर्तनिया थे उनका स्वर्गवास हो गया है, उनके सुपुत्र श्री संजय बाबू से मेरी बात हुई है, वो आज जुड़ने वाले भी थे। तो मैं सोचता हूँ वो अपने को इस बारे में कुछ सहयोग देंगे तो हम उनके थोड़ा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से हैदराबाद से टेक्निकल मामले में और ज्यादा करेंगे। श्री अनिल उमेश जी इस बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ भाई साहब, इसमें एक नितिन जी भाई साहब ने टेक्निकल प्रॉब्लम जो बताई थी कि लिंक के जरिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्लोज्ड ग्रुप होना चाहिए। ये ठीक है, जब हम मास पब्लिक में जाते हैं, मतलब मास कैप्चर करना चाहते हैं, तो ऐसे ही भागना पड़ता है। और हमारे पास एक प्रोसेस हमने ऐसा स्टार्ट किया है जिसमें हम हर एडमिन वो 200 की डायरी में है ना, हर एक का नाम लिख रहा है, हर एक का गोत्र भी लिख रहा है, एरिया जहाँ से आया वो लिख रहा है, उसका लिंकेज जानकारी ले रहा है, और फिर अगर वो हमारा प्रॉपर सूट नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव भी कर रहा है। ऐसे करके हम लोग फ्रैक्शन कर रहे हैं। दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें हम गूगल फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। वो फॉर्म्स के जरिए उनसे डेटा कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो जो भी लोग हैं उनके नंबर उनका एंट्री करवाए हैं और हमें हमारे सर्वर पे उनका पूरा डेटा कैप्चर किए हैं। सो ये एक्सरसाइज हम लोग हर वीक कर रहे हैं जिसमें हमने फिल्टर करके मोस्टली काफी लोगों को सेट कर दिया है, जिसके अंदर अब हम लोग सिर्फ गौड़ ब्राह्मण लोग ही हमारे ग्रुप में है और जो परिचित लोग हैं वो लोग ही है जो है ना किसी भी तरह से लिंक के जरिए हम उनको जानकारी में ले सकते हैं। दूसरी बात है कि हाँ, इन्होंने ये सही कहा कि इसके जरिए लोग बिजनेस करते हैं, बायोडेटास को दूर दे देते हैं, बेच देते हैं, तो ये भी हमने काफी कंट्रोल कर दिया है। ये ऑलमोस्ट क्लोज्ड ग्रुप की तरह ही हो गया है जिसके अंदर बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। तीसरी बात इन्होंने कहा कि चेन लिंक के थ्रू जोड़ना चाहिए। इसका भी हमने अभी नया जो 8th ग्रुप 9th ग्रुप जो स्टार्ट किया है उसमें हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, बिना चेन के हम लोग काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो मास में हमने एक साथ दे दिया था अब वो सिस्टम को क्लोज करके हम लोग आपकी पद्धति को यूज कर रहे हैं जो चेन के माध्यम से ही जोड़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अब हम लोगों को वेबसाइट के ऊपर जाना रहेगा जिसके अंदर ये जो सारे फिल्टर्स करके एरिया वाइज, जोन वाइज, एज वाइज हर चीज हम लोग पा सकते हैं। जो सुरेश जी भाई साहब बोल रहे थे, शुभ लगन और जो दूसरे वेबसाइट्स है जिनका हम सहयोग लेके आगे ये पूरे डेटा को उसमें है ना अपलोड करेंगे और डेटा को स्टोर भी रखेंगे और आगे हमारे जनरेशन्स को काम आए उस तरीके से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इंस्टेंट रूप में तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ही हमको यूज आने वाला है ऐसा लग रहा है, और आगे थोड़ा ज्यादा अच्छे रूप से यूज करना रहेगा जहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी देख सकते हैं, बिजनेस का काम भी कर सकते हैं। ये सब करने के लिए वेबसाइट चाहिए, जो भी डायनामिक वेबसाइट होती है उसका हमको प्रयोग करना पड़ेगा। यही बात मुझे बताना था। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी भाई साहब। जी हाँ, मैं इसमें बोल रहे हैं। ऐड करना चाहूंगा। हाँ सर, एक छोटा सा बात और बताना चाह रहा था मैं, जो नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि हमारा श्री विप्र सेवा संघ का एक फोकस्ड अप्रोच था, जो कि सब लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट था। जो फील्ड है ना, बहुत ही अच्छी प्लानिंग से हुआ वो काम, और एक 30 डेज के अंदर हमने सक्सेस स्टोरीज क्रिएट किए और वो एग्जाम्पल पूरे भारत वर्ष के लिए काफी अच्छा हो गया। आज ये जो प्लेटफॉर्म है ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ हैदराबाद के बाद में काफी 3-4 स्टेट्स में ये स्टार्ट हो गया और काफी प्रचलन हो गया। अब नेक्स्ट लोग टेलीग्राम ऐप में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 लाख मेंबर्स एक साथ जुड़ सकते हैं। 2 लाख की संख्या काफी अच्छी होती है और वो हमको काफी आगे लेके जा सकते हैं। और पचलांगिया साहब का भी एक विवरण था जिसमें वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो एजुकेटेड हाईली स्टूडेंट्स है वो लोग इसका यूज कर सके और हम सभी को इस माध्यम से काफी अच्छा बेनिफिट होएगा। हाँ जी, हमारे बीच में सूरत से श्री महेंद्र जी शर्मा सूरत से पधारे हैं, सूरत से हैं। मैं चाहूंगा महेंद्र जी अपनी बात रखें। महेंद्र जी बहुत सेवाभावी और पूरे गुजरात की टीम के टीम लीडर है। श्री महेंद्र जी शर्मा, प्लीज कम एंड गिव योर सम व्यूज एंड आप अपनी बात रखें। श्री महेंद्र जी शर्मा। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार।
बड़ी ही खुशी की बात है भाई साहब, आज इतने ब्रह्म बंधुओं को देख करके टॉपिक आपने लिया है, ये एक ऐसा ज्वलंत फॉर्म पे आकर के इस तरह की सोच को रख रहा है। मेरा भाई साहब, मैं वैसे तो बहुत ज्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ आप लोगों की तरह तो, लेकिन मेरा एक सुझाव है भाई साहब, जितने भी टीम लीडर साथ जुड़े हैं, हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, जितने भी आज ये फेस में देख रहा हूँ, ये इतने तो पवन जी भाई साहब तो खैर बॉम्बे में के अंदर में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मतलब इसमें मेरा एक छोटा सुझाव यही है कि जिस पैसा आ जाता है वो अपने को आप ब्राह्मण नहीं समझता है, तो कम से कम इस आइस ब्रेक को तोड़िए भाई साहब की जो गरीब की बच्ची है या बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, तो उसके साथ में संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को चालू करिए भाई साहब। अगर आज कोई फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग परिवार नहीं है, लेकिन उसका बच्चा किसी तरह से पढ़ लिख करके बहुत अच्छी पोस्ट पे आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि कोई पैसे वाला ब्राह्मण के बच्ची उस परिवार में जानी चाहिए या उसका बच्चा उस परिवार के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि जिसका स्टेक थोड़ा सा ऊपर हो जाता है वो भाई साहब अपने आप को ब्राह्मण से थोड़ा अलग हो जाता है, उसकी सोच एक अलग हो जाती है। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है भाई साहब। तो मेरा खाली एक ही सुझाव है कि जिनके पास में आर्थिक संपन्नता है वो गरीब घर की बच्ची को अपने घर लाएं, और अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है और वो उस लेवल पे नहीं है तो कम से कम ऐसी शादियां जिस दिन अपन स्टार्ट कर देंगे ना भाई साहब, उस दिन ये समझ लीजिए कि ब्राह्मणों की सोच के अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आज सपोज कीजिए साहब कोई मध्यम परिवार है, उसने अपने बच्चे को तो पढ़ा लिया कैसे भी करके, और जब वो रिश्ता जोड़ने के लिए कहीं पे जाता है तो उसके सामने कई तरह के हैडल्स आ जाते हैं, वो उस लेवल का बच्चे को देखता है या बच्ची को देखता है, तो उसके साथ में एक फाइनेंशियल स्टेक जुड़ जाता है। तो भाई साहब ये मेरा सबसे विनम्र आग्रह है, जितने भी आज फेस बैठे हैं ये अपनी अपनी जगह एक बहुत बड़े रिनाउंड फेस है, कम से कम इतनी शुरुआत तो करें, एक बदलाव की कम से कम एक पहल तो करें भाई साहब। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन आएगा, और बहुत जल्दी आप लोग इस जो आपने ये ग्रुप जोड़ा है उसमें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे भाई साहब। यही मेरा एक निवेदन है खाली। सुरेश जी भाई साहब अनम्यूट करिए। सुरेश जी भाई साहब हेलो। हाँ महेंद्र जी भाई साहब ने बहुत ही ज्वलंत समस्या और एक ऐसी जगह बात करी है, ऐसी चोट रखी है, तो उस पर सबको विचार करना चाहिए। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ब्रजगोपाल जी इंदौरिया, हमने एक जनेऊ का कार्यक्रम किया था, तो हमारे कई लोग बोले कोई जनेऊ नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चे को जनेऊ दिलाऊंगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उस वक्त 350 लोगों ने हमारे एक साथ गोविंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में 352 लोगों ने जनेऊ का कार्यक्रम किया। तो समाज के लोग अगर बड़े लोग आते हैं तो फिर 100% साधारण लोग आते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई और बोलना चाहे, क्योंकि अभी छारिया जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कोई और विजय जी आगे क्या? हाँ साहब और विजय जी भाई साहब, हाँ विजय जी भाई साहब राजस्थान के प्रसिद्ध कार्यकर्ता, प्रसिद्ध समाज सेवी, और मैं आपका नाम पहले बोला था, उस वक्त आप म्यूट नहीं हो पाए थे। मैं चाहूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन दें। श्री विजय जी हरिद्वाल। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, भगवान उसमें आपको सफल बनाए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था गौड़ ब्राह्मणों की बन रही है। मैं बचपन से ही मेरी एक इच्छा थी कि गौड़ ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ हूँ और गौड़ ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करूं। सुरेश जी, देश की बात आती है, मैंने मेरे परिवार के अंदर कम से कम 10 बच्चों की शादी कर दी, लेकिन कोई भी लड़के वाला ये आपको बोल दे मैंने साइकिल भी ली है तो मैं समाज का पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये संस्था आपने बनाई है, इस गोल्ड में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, गोल्ड इज गोल्ड होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की मतलब
अलग कोई ऐसा नहीं लोग घुस जाएं जिससे गौड़ ब्राह्मण की जो संस्था है उसमें अलग लोग आके इसमें किसी प्रकार की तरफदारी करें। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा गौड़ ब्राह्मण राजस्थान और हरियाणा में हैं। हम लोग आपके लिए तन मन धन से तैयार हैं। जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि कोई भी काम करने के लिए धन की भी जरूरत होती है, तो हम लोग जैसा भी आप आदेश देंगे हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब। और हमने परिचय सम्मेलन साल में 2 परिचय सम्मेलन करते हैं और 13 परिचय सम्मेलन कर चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम अलग परिचय सम्मेलन करते हैं। उसमें आपको खुशी होगी कि जब हम परिचय सम्मेलन करते हैं तो पिछले पत्रिका के बारे में हम लोगों को पूछते हैं कि आपका संबंध हो गया क्या। उसमें आपको खुशी होगी कि 70% संबंध हो जाते हैं। ये पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब लोग मंच पे नहीं आते थे अपने बच्चों को लेके, तो हम उनके फोटो पर्दे पे दिखाते थे। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है, लोग अपने बच्चे और बच्चों को स्टेज पे लेके आते हैं। और जो बच्चियां, अब एक जो कमी महसूस हो रही है कि हमारी बच्चियां तो पढ़ती जा रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ये एक अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा। और एक मैंने सुना कि बड़े लोग जब तक इस सम्मेलनों में नहीं आएंगे, अपने बच्चों के संबंध नहीं करेंगे, जब तक इस ऐसे सम्मेलन के अंदर मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए बड़े लोग भी आके अपने बच्चों का संबंध इन सम्मेलनों में करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। बहुत बहुत आपने एक दिशा दी है और राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते आपका ये प्रवचन हम सबके दिलों में बैठेगा। और आपने जो बताया कि आपने ये अखिल भारतीय संगठन बनाया है, इसके बारे में यही कहूंगा कि अखिल भारतीय ये अधिवेशन नहीं किया है, हमने केवल इस विषय पे चर्चा की है। करना आपको है। राजस्थान और हरियाणा के जो महापुरुष वहां बैठे हैं, हम तो बहुत दूर अपनी मातृभूमि को छोड़ के अपने पेट के लिए आए हुए हैं, इसलिए करना आप लोगों को है। हम आपके साथ हैं। राजस्थान और हरियाणा जब आगे बढ़ेगा तो पूरे गौड़ जो है, जो वहीं से निकले हैं, उनके साथ पूरा देश रहेगा। तो आपको इसको, अपनी संस्थाओं को अखिल भारतीय स्तर पे ले जाना है। पूरे देश के सारी बाहर के लोग सारे आपके साथ रहेंगे। और कोई सज्जन अगर बोलना चाहे, तो म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बुलवाइए। हरी जी जयपुर से आए हैं भाई साहब, उनसे बुलवाइए। कौन आए हैं? हरी जी, हरी शर्मा जी जयपुर से आए हुए हैं भाई साहब। हाँ, माननीय हरी जी भाई साहब, आपने बोला था कि मैं बाद में बोलूंगा और मैंने उसमें टिक कर दिया, भाई हो गया। मैं हरी शर्मा जी से निवेदन करूंगा, वो गौड़ सनातन फाउंडेशन के स्थापना करने वाले हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है श्री हरी शर्मा जी। उनका वीडियो ऑफ है, ऑन करो बोलिए सर। वीडियो ऑन है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मैं सब लोग, आप मेरे से सब आदरणीय है, और जो आप लोग ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, हम लोग जयपुर में गौड़ सनातन फाउंडेशन की तरफ से सब हर तरीके से आप लोगों के साथ में है। जो भी हमसे सहयोग बनेगा हम हर तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन भाई साहब, मेरा एक पूर्व में एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि गौड़ ब्राह्मणों के अंदर उत्साह और जोश की बहुत कमी है। 2017 से हम लोग ये प्रयास करते आ रहे हैं, जिसपे आप भी जुड़े हो, महेंद्र जी भी जुड़े हैं, पवन ढेर साहब भी जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम तो लोग बैठे हुए, सब लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन उस उत्साह के साथ उसको काम को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप लोगों ने जो इतना बड़ा काम हाथ में लिया है, उस काम को आप सीरियसली करें, एक अग्रता से करें, मन से करें, दिल से करें, और इस काम को इतना आगे बढ़ाएं कि हर काम कोई भी इस तरह से सबसे, मतलब अपना जो ये शादी का जो अपने ये बढ़ाने का सहयोग कर रहे हैं, ये सबसे काम हो अपना सबसे। मेरा तो यही सुझाव है। बाकी तो आप लोग जो आदेश करोगे, जो हमें कहोगे, उसके लिए हम तत्पर हैं। गौड़ सनातन फाउंडेशन हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ भी है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगलोर से कोई भी नहीं बोले हैं। सुरेश जी कलवटिया है, मदन मोहन जी है, नंदलाल जी है, एक नंदलाल जी के सेक्रेटरी साहब भी है, वो भी है। बेंगलोर से कोई ओपन? नहीं भाई साहब। है भाई साहब बेंगलोर से? हाँ सुरेश जी, बेंगलोर से कोई जी? नहीं। ठीक है, मैं अब निवेदन कर रहा हूं सभा को, माननीय अध्यक्ष महोदय बजरंग लाल जी की आज्ञा से, कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री जय कुमार जी पधारे हैं छारिया, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। श्री छारिया जी वोट ऑफ थैंक्स देंगे। सभी भाई साहब को नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश छारिया है। वैसे मैं हरियाणा से हूँ और 15 साल से हैदराबाद में बेस्ड हूँ। आज सभी गौड़ ब्राह्मण भाइयों के साथ एक तरह का परिवार की तरह मिलके बहुत आनंदित हुआ और ऐसे बढ़िया बढ़िया विचार समझ में आए कि बहुत ही अच्छा लगा कि समाज किस तरफ हमारा जा रहा है। खास तौर पर नटवर लाल जी जो कुचामन से इतनी बड़ी उम्र होते हुए जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे और भाई चारों तरफ हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने समाज को आगे ले जाने के लिए तत्परता से लगे हुए हैं और सालों की मेहनत, कई कई जगह पे सालों की मेहनत लगी हुई है और उसका रिजल्ट काफी हद तक ही आगे लेके आए हैं। इसके लिए हम सबको, हमारे बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बड़ा मैं सपोर्ट मानता हूं समाज के लिए। बट एक छोटा कुछ वोट ऑफ थैंक्स करने के पहले कुछ दो मिनट का मैं भी बोलना चाहूंगा। आज के समय में युग बदल रहा है, एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, काम के तरीके बदल रहे हैं। ये एक बदलाव का पीरियड है, मैनुअल काम करने से कंप्यूटराइज सिस्टम पे आना, और आज ये संभव हुआ है कोरोना की वजह से। उसकी बुराइयां हैं तो ये जरूर अच्छाई है कि आज हम वक्त देके इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा समाज को आगे बढ़ाने की प्लानिंग, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहां तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सवाल है, विजन, मिशन और पर्पस ये जिसके भी क्लियर होंगे उसमें रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं जिन भाइयों ने अलग अलग सजेशन दिए उन सारियों का समस्या का समाधान आज सिर्फ आईटी में अवेलेबल है। विचारों का आदान प्रदान अपनी जगह पर है, चीजों का डेवलपमेंट होना अपनी जगह पर है, सब होंगी। एक दिन में तो नहीं होगा। हाँ, हम सीखते, पढ़ते, समझते, परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अच्छे से आगे निकल जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। जैसे हमारे एक भाई साहब ने, विजय कुमार जी ने, सॉरी सुरेश कुमार अत्री जी ने एजुकेशन प्रोग्राम पे ध्यान दिया मद्रास में। हमारे नरेंद्र गोयल साहब ने ऑब्जेक्ट प्लानिंग, टीम वर्क, ये सब चीजों पे पूरा बहुत सुंदर ढंग से बुलेट पॉइंट्स को सामने रखा। और हमारे विजय साहब जी हैं जो कि स्टूडेंट प्रोग्राम में 80% के ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ये भी समस्या है कि लो एजुकेशन की समस्याएं अलग है, लो ग्रेड जो इनकम कैटेगरी में लोग हैं, ये तो सब जानते हैं। इस पृथ्वी पे 3 तरह की कैटेगरी है। जो एक कैटेगरी वेल स्टैब्लिश्ड है, उनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उनका व्यापार है, अच्छी पोजीशन पे ब्राह्मण बैठे हैं और अपना बहुत योगदान दे रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। बी कैटेगरी है जिसमें हमारे नौकरी पेशा वाले भाई हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी कठिनाई से ऊपर आए हैं, उनको जॉब की दरकार है, उनको विवाहित प्रोग्राम की दरकार है। तीसरे हमारे भाई जो 70% हैं, पूजा पाठ वाले, बहुत गरीब तबके से मेहनत कर रहे हैं, जिनको हमको उठाने का हम दोनों को जिम्मा लेना पड़ेगा, ए और बी कैटेगरी के लोगों के साथ। आज सुन के ये सुंदर लगा कि सारे भाई योगदान देने के लिए इस मंच पे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए। हम यहाँ पर ये बिल्कुल वचन भरे, सब मिलके संगठित होके कुछ ऐसा प्रोग्राम लाए जिसमें सबकी समस्या का समाधान हो और हम सारे समाज को एक साथ उठाने की हिम्मत करें। जितना समाज उठेगा समस्याएं खत्म होंगी और रास्ते बनते चले जाएंगे। आज हर काम के तरीके एक प्रोफेशनल सिस्टम्स पे कन्वर्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे वो सिस्टम पे हमें बताना है। मतलब आज के दिन में
हम समाज को नहीं चलाएंगे, सिस्टम समाज को चलाएगा, और वो सिस्टम चलाने के लिए जितना बढ़िया हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे हम सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं इसमें यही कहूंगा, जैसे सारी बातों का निचोड़ भाई साहब ने, कई भाई साहब ने परिचय सम्मेलन का बात रखा, कई भाई साहब ने कहा पैसे वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं। मैं कहता हूं एजुकेशन एक ऐसी चीज है, प्रथा, समय के अनुसार विचारों के बदलाव होते होते अपने आप ही बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जो हमारे उमेश भाई साहब ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर ब्राह्मण समाज की वेबसाइट बनती तो उसमें न सिर्फ शादी के बायोडाटा, काम करने वालों के बायोडाटा, बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे, कंपनी के ओनर्स, उनका व्यापार, हर सिटी में हम कैसे अपने भाइयों को सहयोग दे सकते हैं, हम कैसे एजुकेशन लोन दे सकते हैं, और एक प्रॉपर मंच बनाए जहां हर कोई जुड़े। टेलीग्राम जैसे एक नया ऐप आया, आज हम व्हाट्सएप में इस परेशानी से जूझे कि 250 मेंबर बनने के बाद और लोगों को जोड़ने के लिए दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा। ये समस्या हम यहाँ तक आएगी 10 ग्रुप बने। और नॉट ओनली दैट, हमारा मिशन, हमारी संस्था के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री बजरंग जी, उनके सपोर्ट में, सुरेश जी लाटा जी के सपोर्ट में बातों को लाते हैं, डिस्कस करते हैं। इनकी यही प्रेरणा थी कि जयप्रकाश हमें मिलके हिंदुस्तान के गौड़ ब्राह्मण के अध्यक्षों को जोड़ना है। जितना हम जोड़ेंगे उतनी ज्यादा हम प्रकृति अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए मिलजुल के आगे निकल जाए। तो आज अगर वेबसाइट बनती है और ये जिस तरह से टेलीग्राम आया है, ज्यादा लोग न बिखरे, एक जगह पहुंचे, दिखना आसान होगा, करना आसान होगा। हाँ, वेबसाइट आने के बाद जो एजुकेशन लेवल का ग्रुपिंग है, हाई टेक वाले बच्चे हैं, यहाँ तक कि रीमैरिज ग्रुप जैसे आपके सामने आया, इससे बड़ी समस्या है जिसकी ओवर एज हो गई है, शादियां नहीं हो रही है, वो सबसे बड़ी समस्या। और इसके बाद और बड़ी समस्या ये हो गई है जिनके बच्चे समृद्ध होके और पैसे व्यापार के साथ वेल स्टैब्लिश्ड हैं और वो बिलातों में जाके पढ़ रहे हैं और वहां पर वो लड़का यहाँ आना नहीं चाहता, वो वहीं पे अपनी ब्राह्मण समाज की बच्ची मिले, तो एनआरआई ग्रुप भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? आज जाने अनजाने फिर वो जो बच्चे खुद रिश्ते कर लेते हैं, लव मैरिजेस करते हैं, हम रोक सकते नहीं है, हमें मजबूरन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो क्यों ना सारे प्लेटफॉर्म को हम ऐसे संगठित करें जहां सबका योगदान सबके साथ मिले और सबसे मिलके आगे बढ़े। ये हम, जैसे एक भाई साहब ने बहुत सुंदर बात कही, हम बात बहुत करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते, बातें रह जाती हैं, तो उस सिस्टम्स को लाना पड़ेगा। महेंद्र भाई साहब ने ये बात कहा, सॉरी, ये भाई साहब ने हरि शर्मा जी ने कहा इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात कही। और हम आने वाले समय में मिलके ऐसे जोरदार काम करते रहेंगे। आप सभी भाइयों से विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, उन विचारों का मंथन हुआ, बहुत सारे विचारों का मंथन हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण, और हम सबको विचार और सुझाव जो मिले, हैदराबाद मंच आश्वस्त करता हूं सबकी तरफ से कि हम इन सुझावों को पूर्णतया बहुत अच्छे से अमल करने की पूरी चेष्टा करेंगे। साथ ही हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र से इस तरीके के आगे बढ़ने में एक साथ जुड़ के चलेंगे और सभी के साथ मिलकर इस कार्य को देश विदेश और अपने समाज के लिए हमेशा कार्यरत करेंगे। खाली हैदराबाद नहीं, खाली हिंदुस्तान नहीं, हमारे हिंदू, हमारे भारतीय, हमारे गौड़ ब्राह्मण विदेश के हर कोने में पहुंच चुके हैं। क्यों ना हम सबकी समस्याओं को सोचते हुए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मजबूत बनाए जब आर्थिक तरीके से भी लोग अवेलेबल है और जब मानसिक तरीके से भी अवेलेबल है और शारीरिक, इससे सुंदर और क्या संयोग हो सकता है। इसी के साथ मैं पूर्णतः आप सबसे विदा लेता हूं और क्षमा चाहता हूं, कोई चीज महसूस हो उसे इग्नोर करिए। मैंने अपने विचार सबको सुन के अपने सामने रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री छारिया जी ने वोट ऑफ थैंक्स के अलावा भी अपने विचार रखे और वोट ऑफ थैंक्स एक कार्यक्रम की जिस्ट होती है। इन्होंने पूरे कार्यक्रम को समाहित करते हुए अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी से आज्ञा चाहते हैं। श्री उमेश जी क्लोज करेंगे। विशेषकर नरेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय दिया और हमें एक व्यवस्थित मीटिंग करने में अपनी मदद करी और उनका भविष्य में हमें पूरा सहयोग मिलेगा। और संजय कीर्तनिया जी से मैं कांटेक्ट करूंगा, वे इस मैट्रिमोनियल में क्या सहयोग करेंगे तो अपन उस बारे में आगे काम करेंगे।
ये जो कार्यक्रम है इसकी कल सूचना बना के हम ग्रुप में भेज देंगे, फोटो के साथ भेज देंगे। कोई अगर अपने अखबार में, पेपर में या अपने समाज में छपाना चाहे, करना चाहे तो वो उस न्यूज को छपावें। और YouTube लिंक भी भेज देंगे, सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़े फोटोग्राफ्स भी भेज देंगे। हाँ, और कल पेपर में भी दे देंगे, यहाँ के न्यूज पेपर में भी आ जाएगा, परसों के पेपर में आ जाएगा। ठीक है। ऑफिशियल मीटिंग खत्म। अध्यक्ष जी, बजरंग भाई। हाँ ठीक है, वो वोट ऑफ थैंक्स होने के बाद अभी क्या मीटिंग है? हाँ हो गया, मतलब मीटिंग खत्म हो गया और कुछ डिस्कस करना तो कर लीजिए आप जी। तो क्लोज करें। बिल्कुल। सुरेश जी भाई साहब। हाँ जी। मैं एक निवेदन कर रहा था कि आज जितने भी अपन लोग जुड़े हैं जी, ये सब शपथ ग्रहण करें कि हम इस काम को हर तरीके से समय अपना पूरा देके उस कार्य को सफल बनाएंगे। जी भाई साहब जी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से पूरे देश भर में घूमकर प्रयास कर रहा हूं कि गौड़ ब्राह्मण समाज एकत्र हो। हम बातें कर लेते हैं, लेकिन जब एकता की बात आती है तो फिर हम भूल जाते हैं उस चीज को। लेकिन मैं चाहता हूँ हैदराबाद से आज प्रण करें, हम जितने भी 20, 25, 30, 40 जगह जुड़े हैं, हम हर तरीके से हर समय इस काम के लिए उपलब्ध रहे। बिल्कुल सर, ये मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया श्री हरि संगतमान जी का जो विचार है उसको सब लोग अपने, क्योंकि आज एक आपने जो 6 जाति समाज है, गौड़ ब्राह्मणों के लिए पारिक समाज है, खाडल समाज है, उन समाज का आप वर्किंग देखिए, उनकी यूनिटी देखिए, उनका काम करने का तरीका देखिए, उनकी सोच देखिए, उनका विचार देखिए। हम सब कुछ सक्षम होते भी उनसे बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस काम को हर तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उमेश जी ठीक है? हाँ सर, ओके उमेश जी, थैंक यू। कर दूं सर? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर।